शांति शांति। मुन्मध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्ताम् वन्दे गुरु परम्पराम्। यो नित्यमच्युतपदाम्बुजयुग्मरुक्मम् व्यामोहतस्तदितराणि तृणाय मेने अस्मद्गुरोर्भगवतोऽस्य दयैकसिन्धो रामानुजस्य चरणो शरणं प्रपद्ये। श्रीवेङ्कटेशु चरणाम्बुज राजहंसं श्रीवानुशैलमुनिवर्य पदाब्जभृङ्गम् श्रीशालग्रामगुरुवर्य तनूजरत्नम् श्रीकेशवार्यपदपङ्कजमाश्रयामि। श्रीकेशवार्यपदपङ्कजमाश्रयामि। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। अखण्डमण्डलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। वन्दे बोधिमयं नित्यं गुरुं शङ्कररूपिणं यमाश्रितो हि वक्रोऽपि चन्द्रः सर्वत्र वन्द्यते। अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। तस्मै श्री गुरुवे नमः। कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। कर्पूरगौरं करुणावतारं संसारसारं
भुजगेन्द्रहारं सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवं भवानी सहितं नमामि। गंगातरंगरमणीयजटाकलापं गौरीनिरन्तरविभूषितवामभागं नारायण प्रियमनंग मदापहारं वाराणसीपुरपतिं भज विश्वनाथं। ध्येयं सदा परिभवग्नमभीष्टदोहं तीर्थास्पदं शिवविरिञ्चि नुतं शरण्यं भृत्यातिहं प्रणतपालभवातिपोतं वन्दे महापुरुषते चरणारविन्दं। मनोजवं मारुततुल्यवेगं जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठं वातात्मजं वानरयूथमुख्यं श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। अतुलितबलधामं हेमशैलावदेहं धनुजवनकृशाणुं ज्ञानिनामग्रगण्यं सकलगुणनिधानं वानराणामधीशं दिव्यं वदजातं नमामि। या देवी सर्वभूतेषु विद्यारूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु शान्तिरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। जयन्ति मंगला काली भद्रकाली कपालिनी दुर्गा क्षमा शिवा धात्री स्वाहा स्वधा नमोस्तुते। जय त्वं देवी चामुण्डे जय भूतातिहारिणी जय सर्वगते देवी कालरात्रि नमोस्तुते। मधुकैटभवेन्द्रावि विधात्री वरदे नमः। रूपं देहि जयं देहि यशो देहि दिशो जहि। महिषासुरनिर्नाशि भक्तानां सुखदे नमः। रूपं देहि जयं देहि
यशोदेहि द्विषोजहि रक्तबीजवधे देवी चण्डमुण्डविनाशिनी रूपं देहि जयं देहि यशो देहि दिशो देहि शुम्भस्यैव निशुम्भस्य धूम्राक्षस्य च मर्दिनी रूपं देहि जयं देहि यशो देहि द्विषो देहि श्रीरामः शरणं समस्तजगतां रामं विना का गति रामेण प्रतिहन्यते कलिमलं रामाय कल्यां नमः रामाद्रस्यति कालभीमभुजुगो रामस्य सर्वं वशे रामे भक्तिरखण्डिता भवतु मे राम त्वमेव श्रेयः। जय जय श्री राधारमण जय जय नवल किशोर जय गोपी चित चोर प्रभु जय जय माखन चोर जय मिथिला जय मैथिली जय जय जनक किशोरी चरण कमल बंदन करूं करु निर्मल मति मोरी। प्रेम सुले भक्त वत्सल भगवान की जय जगदम्बा भवानी की जय श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय। भाष्यकार श्री रामानुज स्वामी जी महाराज की जय। श्रीमान बालक स्वामी जी महाराज की जय। श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय। बोल साचे दरबार की जय। हे दरबारा वाली तेरी सदा जय जयकार। नमः पार्वती पते हर हर महादेव। आप सभी का दुर्गा सप्तशती को ध्यान में रखते हुए उस पर जो आध्यात्मिक प्रवचन श्रृंखला चल रही है, इस नवरात्र महोत्सव के अवसर पर श्रोताओं की जिज्ञासा पर, भक्तों की जिज्ञासा पर तस्मात् प्रणिपातेन परिप्रश्नेन सेवया, कोई बड़ी श्रद्धा से बड़े भाव से प्रश्न पूछे, जिज्ञासा करे तो आचार्य का यह कर्तव्य होता है कि वह उस शंका का निराकरण करके अपने शिष्य के हृदय में भक्ति की जागृति करे और धर्म का बीजांकुरण स्फुरण करे। आइए इसी श्रृंखला में हम सभी आज चौथे दिवस की कथा में उपस्थित हैं। आप सभी लोग जहां से भी इस कथा को सुन रहे हों, फेसबुक, यूट्यूब, इंस्टाग्राम, उन सभी प्लेटफॉर्म के सभी भक्तों का बहुत बहुत स्वागत। और आपके हृदय में विराजित जो भगवती भक्ति रानी हैं, उनको बारंबार नमन, जिनकी कृपा से ही हम सभी इस कली काल में भी अपने इष्ट का भजन पूजन कर पा रहे हैं। ऐसी भक्ति रानी के श्री चरणों में कोटि कोटि नमन। या देवी सर्वभूतेषु भक्ति रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। भक्ति स्वरूप में जो महामाया की कृपा, महामाया स्वयं है, उन भक्ति रानी को कोटि कोटि नमन। या देवी सर्वभूतेषु
मुक्ति रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। जो भगवती महामाया का अद्भुत अलौकिक मुक्ति स्वरूप है, जो जीव के दुर्गति का नाश करके सदगति जीव को प्रदान करती है, उन महामाया को कोटि कोटि नमन। मुक्ति रानी को कोटि कोटि नमन। जो जीव आपके शरणागत हैं उनको परम शांति मिले, परम गति मिले। भक्ति रानी से नमन कि वह उन जीवों के हृदय में निश्चल अविरल निर्मल सतत निरंतर धार के रूप में उपस्थित, धारावाहिक रूप में भक्ति रानी उनके हृदय में विराजित हों, ऐसा कोटि कोटि नमन करते हुए आज हम सभी महामाया के चरित्र को सुनने के लिए, जगदम्बा भवानी के चरित्र को सुनने के लिए यहाँ उपस्थित हुए। बोलो भक्तवत्सल भगवान की जय, जगदम्बा भवानी की जय। तो कल हम सभी ने सुना कि सारे देवता मिलकर के यह निर्णय करते हैं कि अपनी अपनी देवी जो शक्ति तत्व हैं उनसे मिल करके, उनसे विचार करते हुए अपने अपने तेज को बाहर निकालते हैं और उन तेजों को बाहर निकाल करके एक अद्भुत तेज का पुंज का निर्माण होता है। जो तेज पुंज निर्माण हो करके भगवती अष्टादश भुजी के रूप में उपस्थित होती हैं। ये भगवती 18 भुजाओं वाली हैं और इन 18 भुजाओं वाली भगवती को देख करके सारे देवता बारंबार भगवती के श्री चरणों में झुक करके कोटि कोटि नमन करते हैं। भगवती से कहते हैं कि नमः शिवाय कल्याण्यै शांते पुष्टे नमो नमः भगवते नमो देव्यै रुद्राणे सततम नमः। हे भगवती, आप ही शिवा हैं, आप ही कल्याणकारिणी हैं, आपको बारंबार नमन है। आप ही शांति स्वरूपा हैं, आप ही पुष्टि स्वरूपा हैं, आप ही हे भगवती रुद्राणी स्वरूप में सतत सर्वदा विद्यमान हैं, आपको बारंबार नमन है। भगवती के समस्त स्वरूपों का प्रणाम करते हुए भक्त जो देवता गण हैं वो बारंबार नमन करते हुए कहते हैं त्वमेक सर्वदेवा शरणं भक्तवत्सले पीडितान् दानवेनाद्य त्राहि देवी नमोस्तुते। त्वमेका सर्वदेवानां, आप ही सभी देवताओं को शरणागत होने पर कृपा करने वाली हैं। हे भक्तवत्सला, हम सभी देवता आपके ही तो शरणागत हैं। पीडितान् दानवेनाद्य त्राहि देवी नमोस्तुते। जितने भी पीड़ित लोग हैं, जो असुर से राक्षस से हम सभी पीड़ित हैं, इन सभी पर कृपा करने वाली भगवती हम त्राहि माम, हमारी रक्षा करें, हमारी रक्षा करें, हमारी रक्षा करें। भगवती ने देवताओं की जो बात सुनी है और इस तरीके से एक ऐसा असुर है, एक ऐसा दानव है जिसने यह वरदान प्राप्त कर लिया है कि मैं स्त्री से वध्य होऊंगा, बाकी पुरुषों से नहीं। और उनसे भयभीत होकर के देवता जो कंदराओं में, गुफाओं में छिप करके जीवन जी रहे हैं, उनके इस स्थिति को देख करके भगवती मुस्कुराती हैं और हंसते हंसते भगवती मंगल वचन कहती है। अरे सुनो, तुम क्यों परेशान हो? आप चिंतित न हो। मैं जानती हूं यह जो आप सभी ने देखा है कि ब्रह्मा विष्णु महेश ये सभी महिषासुर के आगे कुछ न कर सके और वहां से भाग करके चले आए, यह कुछ भी नहीं। क्या भला ब्रह्मा विष्णु महेश से भी कोई विजय प्राप्त कर सकता है? लेकिन यह दैव बल है, यह वरदान का बल है। अहो दैव बलम घोर्यम दुर्जयम सुरसत्तमा काल कर्तास्ते दुःखानां
सुखान प्रभुरेश्वर। समय पर ही किसी को दुख और किसी को सुख की प्राप्ति होती है। अहो दैव बलम घोरम, ये जो देवता का बल है ना, दैव बल, जिसको हम प्रारब्ध कहते हैं, भाग्य कहते हैं, यह जो भाग्य का बल है ना, यही बड़ा प्रबल है। यह समय पर जीव को दुख और दुख की प्राप्ति नहीं कर पाता। देखिए ना, आपने देखा होगा अपने समाज में, अपने परिवार में कई ऐसे महानुभाव हैं जो हर 24 घंटे कर्मनिष्ठ हैं, बहुत मेहनत करते हैं, लेकिन उनको कोई विशेष सफलता नहीं मिल पाती। और वहीं पर कुछ ऐसे हैं जो कोयला को छूते हैं तो सोना बन जाता है। तो आप मन में सुशंकित हो, तो ये दैव बल है। इस दैव बल को स्वीकार करके हमें नतमस्तक हो जाना चाहिए। और इसलिए आप निश्चिंत रहें। भगवती देवी उन सभी को सांत्वना दे करके कहती हैं, चिंता न करें, मैं अवश्यमेव उन सब का वध करूंगी। महिषासुर और जो सेना उसकी साथ में उपस्थित होगी, मैं उन सब का अकेले वध करूंगी। इते कृत्वा स्थितं स्मितं देवी साट्टहासं चकार उच्चै शब्दं महाघोर मानवानां भयप्रदम। देवताओं को कहा, आप यहां से जाइए, लीला करूंगी जिस लीला से महिषासुर का नाश होगा। और यह कहकर के देवताओं को वहां से विदा करके उन सभी को कहकर कि अब आप इस संग्राम का दर्शन करें और देखें मैं कैसे महिषासुर को दंडित करते हूं। और इस प्रकार से खूब अट्टहास करने लगी। इतना भयानक अट्टहास हुआ, इतनी भयानक हंसी हुई, वो ठहाका मारकर भगवती हंस पड़ी कि उस हंसी के प्रकंपन से भूकंप आ गया। धरती लगा डोल जाए कि समुद्र में विशाल लहर आने, आंधी तूफान आने लगा। और उस अट्टहास को सुन करके महिषासुर अपनी सभा में बैठा, सभा हिलने लगी। महिषासुर अचरज में पड़े, अरे कौन है ये, किसकी ऐसी हंसी है जिसके हंसी के प्रभाव से ऐसी दुर्गति हो रही है, पता करो ये कौन ऐसा दुस्साहस कर रहा है और शीघ्र मेरे पास आओ। एक दूत को भेजा, वह दूत जाता है और वह दूत देख करके वहां से चला आता है। वह दूत कहता है, प्रभु राजन, अष्टादश भुजाम देव्याम सर्वाभरण भूषिताम सर्वलक्षण संपन्नाम वरायुधधराम शुभाम। वह जो नारी है ना, वह जो स्त्री है ना, वह अष्टादश भुजाधारी है प्रभु। वह 18 भुजाओं से युक्त है और उसके सारे अवयव, सारे 18 भुजाओं में उसके शरीर पर अलग अलग अस्त्र शस्त्र युक्त है। ऐसी स्थिति में जो आप कहते हो तो सुन लो मेरी बात, वह बड़ी भयानक है और वह अपनी सभा में सभी से युद्ध करने को प्रस्तुत है। क्या किया जाए? महिषासुर ने कहा कि सुनो, वह कौन है? स्त्री है। अरे आज स्त्री की महिमा की चर्चा मेरे सभा में? सुनो मेरी बात। अपने चतुर मंत्रियों से कहा कि सुनो, मैं जो कहता हूं जाओ और जा करके तुम्हें एक काम करो, उस स्त्री के पास जाओ और उस स्त्री के पास जा करके उस स्त्री से ऐसी चर्चा करो कि उसे मना करके साम दान भय भेद, साम दाम दंड भेद 4 नीति है, जिसमें से एक नीति जो दंड है, महिषासुर ने कहा वह नीति नहीं प्रयोग करना है। स्त्री है इसलिए यह नीति का प्रयोग नहीं करेंगे। आप तो उसे जाओ, साम मीठी वचन से उसे आकर्षित करो, दान कुछ प्रलोभन दो, और कुछ उसके मन में किसी के प्रति आकर्षण हो तो उसके प्रति भेद की उत्पत्ति करके कैसे भी उसे मना करके अपने पास ले आओ। मैं उस देवी को यहाँ पर देखना चाहूँगा कि वह देवी कैसी है, कितनी सुंदर है और किस प्रकार के अट्टहास करती है।
ध्यान देना, उसका जीवन नष्ट न हो। मैं उस अत्यंत सुंदरी रमणी को यहाँ उसे अपनी पटरानी बनाऊंगा। और इतना कह करके उन्होंने दूत को महिषासुर ने भेज दिया। जब वह दूत वहां जाता है तो उस दूत ने जाकर के पराम्बा के अट्टहास करती हुई विचित्र सी लीला को देखा, और उस लीला को देख करके वह दूत कहता है, अरे देवी, तुम अत्यंत ही लावण्य सुंदरता से युक्त हो, क्या कहना, अद्भुत लीला तुम्हारा देखता हूं, लेकिन तुम इस निर्जन प्रदेश में अकेले क्यों रहती हो? अरे, तुम्हारे लिए तो मैं निमंत्रण लेकर आया हूं। यदि तुम मेरा निमंत्रण स्वीकार करो तो मुझे अपना परिचय बताओ, और तुम जैसी विशेष रमणी को, जो विशेष रत्नों के स्वामी हैं, इसका वर्ण करना चाहिए। अर्थात हमारे राजा महिषासुर का तुम वर्ण करो, तुम कौन हो? पराम्बा मुस्कुराते हुए बोलती हैं, अरे मंत्री श्रेष्ठ, सुनो, तुमने मीठे वचनों से मेरे साथ संवाद किया है, मैं इसके कारण तुमसे प्रसन्न हूं, और इसी कारण तुम्हें बताती हूं कि मैं कौन हूं, अन्यथा मैं अपना परिचय, इसकी मुझे क्या आवश्यकता। मंत्री वर्यसुरा नाम वै जनने वेदे माम किल महालक्ष्मी मिते ख्याताम सर्वदैत्य निषोदिनी। सुनो, ये जो मंत्रीवर्य हो, श्रेष्ठ हो, तुम एक बात जानो, मैं सुरों की माता हूं, मैं देवताओं की माता हूं। देवता मुझे मां कह कर बुलाते हैं, मैं उनकी माता महालक्ष्मी हूं, और मेरा कार्य दुष्टों का, दैत्यों का, असुरों का नाश कार्य से मैं यहां आई हूं। और जो तू अपने स्वामी की बारंबार बड़ाई करता है ना, तो सुन मेरी बात, तुम उस अपने कुरूप स्वामी को यह बता देना कि भला मुझ जैसी रमणी उस जैसे कुरूप महिष रूप में, जिसने सिंह शरीर पर धारण कर रखा है, और उसका भोजन क्या है, तो वह भोजन क्या करता है बताओ, तुम्हें पता है ना? वह भोजन करता है तिनका। उस तिनका खाने वाले को मैं पति रूप में वर्ण करूंगी। उस दुष्ट को कह दो वह अपना साम्राज्य लेकर इस स्थान का त्याग कर दे, यहां से रसातल में चला जाए, पाताल में चला जाए। यदि इस प्रकार से वह जाता है तो वह सुरक्षित रहेगा। यथेच्छम गच्छ वा मूढ़ पातालम पन्नगावृतम हित्वा भूसुर सदमाद्य जीवित इच्छा जस्तिते। वह देवताओं का कव्य, पितरों का हव्य, देवताओं का हव्य, पितरों का कव्य जो उसने रोक रखा है, अपने नियंत्रण में कर रखा है, इन सब का वह त्याग करें, और वह इस स्थान का त्याग करके चला जाए, वह पाताल में जाकर के रहे। मैं उससे, यदि वह मुझे इस प्रकार से प्रलोभन देने की और मेरा अपमान करने की चेष्टा करेगा, तो मुझे उसके यमराज के समान जान, मैं उसका वध करने के लिए प्रस्तुत हूं। शीघ्र जा और मेरा इस संदेश को उसे सुना। अब वो दूत है, और दूत ने आकर के कहा कि स्वामी, मैं आपके प्रति कठोर वचन को कैसे कहूं? मैं आपके प्रति यदि कोई बात कहता हूं तो यह मेरे लिए शोभनीय नहीं होता। एक दास अपने स्वामी के प्रति कोई कठोर वाणी कैसे निकाल सकता है? इस प्रकार से मैं बड़ा चिंतित होता हूं। पुनः दूत वह मन में ऐसा सोच रहा है कि स्वामी के पास ऐसा कहता हूं तो क्या होगा। उसने फिर सामनीति का प्रयोग किया। अरे देवी सुनो, मेरी बात मानो। मैं तुम्हें बारंबार नमन करके एक बात कहता हूं कि तुम किसी भी प्रकार से मेरी बात मान लो, तुम्हारा इसमें भला है। तुम्हें मेरी बात मान करके पटरानी बन जाना चाहिए। उनके समक्ष योद्धा में यदि ये इन देवताओं के बल पर तुम बैर ठाने बैठी हो तो तुम्हें बता दूं, हमारे महाराज महिषासुर से कोई भी देवता विजय प्राप्त न कर सका और सभी रणभूमि से भाग पड़े हैं। अतः तुमसे एक निवेदन करता हूं कि तुम हमारी बात को मान जाओ और बात को मान करके
तत्क्षण ही उनकी पटरानी बनने का निर्णय स्वीकार करो। यदुक्तम स्त्री स्वाभासी स्वाभासी तद विचारे मूढ़ किम पुमान नाहम तत्स्वभाव भाव स्त्री वेश धारण। तुमने स्त्री स्वभाव से ऐसा कहा है, अच्छा लगता है। भगवती मुस्कुराती हैं और कहते हैं, अरे तुमने मुझे कहा कि मैं स्त्री स्वभाव से बोलती हूं, तो मुझ में स्त्री स्वभाव का सर्वथा भाव जान। पुमान नाहम तत्स्वभाव स्त्री वेश धारणी। तू ऐसा समझ जैसे कोई स्त्री नहीं, कोई पुरुष है जो स्त्री का स्वरूप धारण करके सामने उपस्थित हुई है। मुझे इस प्रकार से जान करके मेरी इस बात को समझ और कहे अपने जा करके कि जा करके वह महिषासुर इस स्थान का त्याग कर दे। और जो तू मुझे निर्बल अबला समझता है तो सुन, दैव योग बड़ा प्रबल है। दैव योग से ऐसा हो जाता है कि तिनके में वज्र की शक्ति होती है और वज्र में तिनके की शक्ति प्रदान हो जाती है। विपरीतम यदा दैवम तृणम वज्र समम भवेद भविदिश्चेत सुमुखः कामम पुलशम तुतुलवत्। श्री रामचरितमानस में भी एक बहुत सुंदर पंक्ति आई है। तृणते कुलिस कुलिस तृण करहि तास दूतपन कौ की मीटर। भगवान की माया बलवती इतनी है कि तिनके वज्र की शक्ति और वज्र में तिनके की शक्ति का आभास कराई जाती है। ऐसी स्थिति में महामाया जब साक्षात स्वयं उपस्थित हैं तो कहती हैं कि अरे मूर्ख, तू जो ये सोचता है, तू जो ये चर्चा करता है, तू जो ये चिंतन करता है कि मैं अबला हूं, तो जान इस तरीके की बात न चिंतन कर। तिनका न जाने का वज्र बन करके तुम्हारे महिषासुर के प्राण को नष्ट कर देगा। और मेरी बात सुन, इस संसार में जब कोई भी आता है तो उसका जन्म लेते ही उसके मृत्यु से संबंध हो जाता है। भला मृत्यु से संबंध होने के पश्चात यह तुम्हारा महिषासुर कैसे स्वयं को अमर रूप में समझ पड़ता है। मन से संग्रह भगना देवा विष्णु पुरोगमा दैवम ही कारणम तत्र वरदानम प्रजापते है। यह जो वह दर्प में बैठे हो, अहंकार में बैठे हो कि ब्रह्मा विष्णु महेश ये तीनों के तीनों हार करके चले गए, तो इसमें देवता का प्रधानता समझो, यह प्रारब्ध है, यह भाग्य है। और दूसरा उस वरदान की शक्ति को समझो। इस मद में तुम मुझसे युद्ध करने की भूल महिषासुर न कर बैठे। इस प्रकार की बात कह करके उसे समझाकर विदा करते हैं। वह मंत्री राजसभा में आकर के महिषासुर की सभा में आकर के कहता है कि स्वामी, मैं आपसे कैसे चर्चा को करूं। वह मंत्री, वह जो देवी है, वह विचित्र स्वरूप में बैठी है और वह अपने अहंकार के कारण आपका अपमान करती है, आपके प्रस्ताव को स्वीकार नहीं करती है। ऐसे ऐसे कटु वचन बोलती है जिन कटु वचनों को मैं आपसे कहना उचित नहीं समझता। संग्रांगण में युद्ध करके वह ऐसी करती है कि उस देवताओं के अप्रियकारी असुर का संहार करूंगी। वह कहती है कि वह महिषासुर, हे राजन, आपका संहार करेगी। वह आपकी संपूर्ण सेना का संहार करेगी। रसभंग होने की नीति के कारण यद्यपि उनकी वचनों को सुन करके मेरे मन में आवेश बहुत आया, क्रोध बहुत आया, लेकिन मैंने सोचा युद्ध में यदि इसे मृत्यु भी प्रदान कर देता हूं तो आप रुष्ट हो जाएंगे। रसभंग होने के कारण मैंने उस अबला की सारी बात को शांत होकर के स्वीकार किया, क्योंकि आपने ऐसा करने से मना किया था। अब आप राजा हैं, आप जैसा उचित समझें वैसा करें, यही हमारे लिए श्रेष्ठ रहेगा। महिषासुर ने तुरंत अपने राज दरबार में सभा बैठाई और सभा बैठा करके महिषासुर कहता है कि सुनो, यह बताइए कि हमें क्या करना चाहिए। कहीं देवताओं की यह कोई चतुराई तो नहीं, कहीं देवताओं ने कोई माया तो नहीं बिछाया, कहीं देवताओं के चक्कर में हम किसी माया में उलझने वाले तो नहीं है। यह कोई स्त्री इस प्रकार से अट्टहास करती हुई, युद्ध के लिए ललकार करती हुई मुझ महिषासुर को ललकारती हुई वह निर्भीक होकर के कैसे बोल सकती है? अवश्यमेव इसमें का कोई चाल है। हमें क्या करना चाहिए, इस पर आप हमें बताएं। कहते हैं सत्यम च हित कृत राजन्य प्रियम चाहिद कृत भवेद यथौषधम
नृणाम लोके ह्य प्रियम रोग नाशनम सत्य श्रोता मनता च दुर्लभ पृथ्वी पते। एक मंत्री उनसे कहते हैं, हे राजन, जो आपने कहा कि क्या करना चाहिए, इस लोक में औषधि के प्रकार सचिव वैद गुर तीन जो प्रिय बोले ही भय आस, राज धर्म तन तीन करो हुई बेग ही नाश। सचिव यदि भय के वशीभूत होकर के मीठा बोले ना, तो समझ लेना चाहिए उस राजा की राज्य साम्राज्य समाप्त होने वाली है। अतः यहां मंत्री इसी बात को कहते हैं कि जो सत्य बोले और अप्रिय सत्य भी बोल करके राजा की रक्षा करे और राजा उस बात को स्वीकार कर सके, ऐसा दुर्लभ संयोग ही मिलता है। इसलिए हे राजन, यह जो मीठी मीठी बातें कह करके राज दरबार में अपने शरीर को पोषण करने वाले लोग हैं, इन मंत्रियों से हमें बच करके उचित निर्णय करना चाहिए। राजा ने कहा कि सुनो, यह बात जो तुमने कहा ये बहुत सुंदर सी बात कही। विरूपाक्ष राजा से कहने लगे, हे राजन, मेरी बात सुनिए। स्त्रियों की चेष्टा और साहस विचित्र होती है, इस बात को मनुष्य जानते हैं। वह स्त्रियां पता नहीं साहस में क्या क्या बोल पड़े और क्या क्या कह पड़े, उनके वचनों पर या उनकी चेष्टा को देख करके कोई बड़े बड़े वीर उस पर नहीं जाते। स्त्रियों की ये चंचलता है, उनकी शोभा है। अतः हमारा तो वचन यही है कि आप यदि हमें आज्ञा दें तो मैं अकेला ही जाऊं और उस देवी का जो है कहो तो युद्ध करके और उसे जैसे तैसे मना करके मैं यहाँ ले आऊं। मैं अकेला ही जाऊं और यदि वह प्रेम के साथ मान ले, नीति के साथ मान ले, वह आपकी पटरानी बनना स्वीकार कर दे तो ठीक, अन्यथा मैं उसका वध कर जाऊं। बोल जगदम्बा भवानी की। इस प्रकार से चर्चा करते हुए दूसरा मंत्री दुर्धर है, वह भी अपनी बातों को कहता है कि देखिए, जो इन्होंने कहा वह अत्यंत ही तर्क संगत है, बहुत अच्छी बात है। यदि आप विचार करें तो मुझे लगता है कि जो दूत गया है उसे रस का ज्ञान नहीं है, उसे तनिक भी यह बात पता नहीं कि वह कहना क्या चाहती है। रस के मर्मज्ञ, जो रस के जानकार हैं, वो स्त्रियों के युद्ध की बात को स्वीकार करते हैं। और स्त्रियों से स्त्रियों का जो युद्ध है ना, वह स्त्रियों का युद्ध ही तो पुरुषार्थ की शोभा है। वह आपसे युद्ध करने का जो प्रस्ताव देती है कि वह आपको अपने बाणों से आहत करेगी, अर्थात वह अपने कटाक्ष, अपने नयनों की बाणों से आपको आहत करेगी। और किसी भी सुंदरी के कटाक्ष से आहत होकर के बड़े बड़े वीर स्तब्ध से हो जाते हैं और मोहित से हो जाते हैं, किम कर्तव्य विमूढ़ हो जाते हैं। इसलिए उसने जो कहा कि आहत करके आपको निश्चेष्ट कर देगी, तो इसका मतलब यही है कि आप उसके रूप मोह लावण्यता में उलझ करके, हे राजन, आप कुछ भी करें कि न करें, इस उलझन में पड़ जाएंगे और आप भ्रमित से हो जाएंगे, उसके मोह में उलझ जाएंगे और आपको ऐसा लगेगा कि आपका प्राण जो हरण कर लेगी। तो इसका कहने का मतलब वह अपने मोहकता से, अपने प्रेम में उलझा करके आपके प्राण की स्वामी बन जाएगी। अर्थात आप कुछ भी निर्णय करेंगे तो तत्पश्चात, उसके साथ संयोग होने के पश्चात, वह आपके उसके अनुसार ही आप निर्णय लेंगे। ऐसी मुझे मंत्रणा और विचार लगती है। इन सभी बातों को विचार करके किसी ने रस की बात की, किसी ने कहा वह टास करती हुई अकेली नारी इस प्रकार से गर्जना करे तो सावधान होने की जरूरत है। तो किसी ने अबला समझ करके उस पर तुरंत प्रहार करके उस पर विजय प्राप्त करने की आज्ञा दी। ऐसी स्थिति में महिषासुर गंभीर चिंतन करते हुए कहता है, हे ताम्र, तुम युद्ध की नीति भी जानते हो और तुम रस की नीति भी जानते हो। वर्तमान में उपस्थित मंत्रियों ने जो चर्चा की है उसमें युद्ध और रस दोनों की उपस्थिति दिखती है, और मैं देखता हूं कि तुम में इन दोनों की परख है। अर्थात मैं यही कहूंगा कि तुम जाओ और चेष्टा करना, जीवितम मरणम पुंसाम दैवाधीनम नराधिप कोपि नैवा था कर तुम समर्थो भवनत्रये। इस संसार में जीना मरना तो सब लगा रहता है, लेकिन मनुष्य को पुरुषार्थ करना पड़ता है। इसलिए हे ताम्रासुर, तुम जाओ और युद्ध के लिए निश्चित होकर के उसके पास जाना। तुम चेष्टा करना
कि वह नारी संग्राम में तुम्हारे वशीभूत न हो तो उसका संहार कर दो, अन्यथा तुम्हारी यही चेष्टा रहे कि तुम उसे मना करके अपनी मीठी मीठी बातों से यहाँ ले आओ, और जब ले आओगे तो सच जानो मैं उसे तो अपनी पटरानी बनाऊंगा। ताम्रासुर जाते हैं और ताम्रासुर जा करके महामाया जगदम्बा के पास मीठी मीठी बातें करता है और कहता है, हे देवी, तुम जो कहती हो कि तुम अत्यंत सुंदरी हो, तुम जो युद्ध का निर्णय किए बैठी हो, यह तुम्हारे लिए उचित नहीं है। कहां तुम अत्यंत ही कोमलांगी। यह सत्य है कि तुमने 18 भुजाओं में 18 शस्त्र धारण कर रखे हैं, यह तुम्हें शोभा दे रहा है, सुंदर लगता है, लेकिन तुमने महिषासुर के गौरव को भी नहीं जाना। हमारे राजा जब धरती पर अपने विचित्र पराक्रम को करते हैं तो बड़े बड़े देवता, बड़े बड़े शूरवीर रण क्षेत्र को छोड़ के चले जाते हैं। और जो तुमने कहा कि वह देखने में कुरूप हैं, उनका स्वरूप ऐसा है, तो मेरी मानो, मैं सत्य कहता हूं, वो राजन तुमसे जब विवाह करने आएंगे तो वह दिव्य सुंदर मनुष्य रूप में तुम्हारे पास आएंगे। तुम जिस रूप में महिषासुर हमारे राजा का दर्शन करना चाहोगी, तुम्हें तो रूप का निर्णय करना है। हमारे राजा उसी रूप में तुमसे विवाह करने के लिए यहाँ उपस्थित हो जाएंगे। तुम्हें उनसे उनके रूप के कारण घृणा करने की आवश्यकता नहीं है। बोलो भक्तवत्सल भगवान की जय, जगदम्बा भवानी की जय। महामाया उसकी बात को सुन करके कहती हैं, हे दूत, तुमने सामनीति का प्रयोग किया है, मीठे मीठे शब्द बोले हैं, तुमने आते क्रोध आवेश नहीं किया। इस कारण से मैं तुम्हें एक सत्य बताती हूं। जो तुम मेरे विवाह के लिए चिंतित हो ना, तो निश्चिंत हो जाओ। मेरे पति हैं निर्गुणो निर्ममो अनंतो निरालंबो निराशय सर्वज्ञ सर्वगत साक्षी पूर्ण पूर्णाशय शिव। मेरे पति जो हैं वो अद्भुत है, निर्गुण है, निर्मम है, अनंत है, निराश्रय हैं, जो निरालंब हैं, सर्वज्ञ हैं, सर्वगामी हैं, पूर्ण और सब श्रेय प्रदान करने वाले साक्षात शिव हैं। भला बताओ तो सही, ऐसे कल्याणकारी अपने पति का त्याग करके मैं एक महिष से विवाह करूं? यह बड़ी ही विचित्र स्थिति है। तुम सभी का यह प्रस्ताव अपने राजा से कह देना व्यर्थ है और निरर्थक है। मेरी एक बात सुनो, यदि सच में तुम्हें जीवन का आनंद लेना है, जीवित इच्छा अस्ति तच्चेत पाव गच्छ पातालमाशु वही, तो पाताल को चले जाओ, तुम्हारी रक्षा वहीं होगी। और कहाँ तुम इसकी चर्चा करते हो? मैं हर बार निवेदन करती हूँ, अपने स्वामी से कहना कि वो इस जगह क्षण त्याग कर दे और जा करके जो उसने अनाधिकार जो देवताओं के हव्यों पर, पितरों के कव्यों पर जो अनाधिकार चेष्टा कर रखा है, जो उसने देवताओं की सारे अधिकार को अपने वश में कर रखा है, उसका त्याग कर दे और सुखपूर्वक रहे। इतना करके त्यक्त्वा साददा जगर्ज भृशमद्भुतम कल्पांत सदृशम नादम चक्रे दैत्य भयाद्वहम। ऐसी अद्भुत अट्टहास किया। भगवती के उस अट्टहास को सुन करके ताम्रासुर थर थर कांप बैठा और ऐसा लगा कि वह ज्यादा देर यहां यदि रह गया तो उसके प्राण बचेंगे नहीं। ताम्रासुर के साथ आए हुए सारी सेना वहां से भाग करके चल दिए। अरे जब ताम्रासुर डर करके पहुंचा महिषासुर की सभा में, महिषासुर ने देखा ताम्रासुर का विचित्र स्वरूप, थर थर कांपता हुआ ताम्रासुर, उसकी सारी सेना डरी कपी सी। क्या बात है ताम्रासुर, कैसे आना हुआ? तुम इतने भयभीत कैसे हो? यह सुनकर के ताम्रासुर बोला, महाराज अद्भुत उसके अट्टहास की है कि जिसके सामने हम टिक नहीं सकते, उसे युद्ध करने की क्या बात। अब तो महिषासुर सावधान हो गया। भला ताम्रासुर भी इस स्थिति में? क्या बात है। मंत्रणा प्रारंभ होती है। हमें क्या करना चाहिए? हे मंत्रियों, आप मुझे बताइए। न बहुनाम जयोप्यस्ति नहीं कस्य न पराजय दैवाधीनो सदा ज्ञेयो युद्धे जय पराजयो। इतिहास को देखने पर पता चलता है न बहुना अपि अस्ति, बहुत होने
जय नहीं मिलता होने पर भी। इस प्रकार की स्थिति है, अर्थात बहुत ज्यादा संख्या होने पर भी हम जीत जाएं इसकी कोई गारंटी नहीं है साहब, और वह अकेली है तो वह हारेगी ही, इसकी भी कोई गारंटी नहीं है। ऐसी स्थिति में हमें क्या करना चाहिए? और हम शूरवीर हैं, हम निरुद्यम होकर के बैठेंगे कैसे? हमें क्या करना चाहिए, इस पर आप निर्णय करके बताओ। विरूपाक्ष ने जब महिषासुर की इन बात ने कहा, आप जो ये बात कहते हैं तो मैं आपसे एक बात बताऊं, मुझे लगता है कि देवताओं ने अपने तेज से इस नारी शक्ति का निर्माण किया है, और होगा क्या, हम तो इस नारी से युद्ध करने चलेंगे और मुझे ऐसा लगता है कि देवता ऊपर से देखेंगे और अपना तेज इसे प्रदान करते रहेंगे और उस तेज से नारी हम पर विजय प्राप्त कर लेगी। हमें इस देवी से युद्ध में विजय नहीं दिखाई पड़ता। राजन युद्धे, जुर्मुख कहता है, राजन युद्धे जयो नोद्या भविता वेद में हम किला पलायनम न कर्तव्यम यशो हानि करम ऋणाम। इस युद्ध में भाग जाना हमारे लिए शोभनीय नहीं होगा, हमें विजय भी नहीं दिखता है। हम नहीं देखते कि हमें विजय प्राप्त है। क्यों? क्योंकि विजय की स्थिति बड़ी अद्भुत है। यह देवी अकेले अट्टहास कर रही है और अट्टहास करके सभी का मान दर्पण करने को तैयार है। ऐसी स्थिति में इस देवी पर विश्वास करके कि हार जाएगी, यह सोचना कल्पना से परे है। इस अकेली देवी पर हम जीतेंगे तो नहीं, हार के आएंगे, लेकिन यदि रणक्षेत्र छोड़कर जाते हैं तो यह हमारे लिए कलंक की बात होगी। कहते हैं कि युद्ध में यदि कोई मर जाए, यशा प्राप्ति मरणे अत्र यशा प्राप्ति जीवने चित्ता सुखम, तो उसे यश की प्राप्ति होती है, वीर गति की प्राप्ति होती है। और वहीं पर यदि कोई जीवित हो जाए और विजय की प्राप्ति करे तो उसे सुख की प्राप्ति होती है। आयु का क्षय होने पर एक न एक दिन मरण अवश्य में, लेकिन भागने से यश की ऐसी हानि होगी जो हानि जीवन या मरण इन सभी अवस्थाओं में दुखप्रद होती है। इसलिए अपयश से हमें बचना चाहिए। कहते हैं इस प्रकार की चर्चा चलती है कि तभी वहां पर वाष्कल भी हाथ जोड़ करके अपनी बात को कहता है, महाराज क्या कहते हो, मेरी बात मानो। यह जो दुर्मुख ने कहा, इसने अपने ज्ञान में बड़ी अच्छी बात कही, लेकिन मैं वाष्कल आपसे एक निवेदन करता हूं, भला आपके सामने ब्रह्मा विष्णु महेश भी न टिक सके, भला आपकी सेना के सामने इंद्र समस्त पराजित हो गया, तो फिर कैसे संभव है कि किस स्त्री से हम हार जाएं और उसके दिए हुए प्रस्ताव पर हम विचार करते हुए उसे संधि समझौता करें? महाराज मेरी सुनिए, हमें भयभीत होने की आवश्यकता नहीं है। इन सभी बातों पर विचार करते हुए बहुत ही सुंदर बात कहते हैं। मंत्री तीन प्रकार के होते हैं। बोलो भक्तवत्सल भगवान की जय, जगदम्बा भवानी की जय। ध्यान देंगे, जो लोग राजनीति में हैं, परिवार में हैं, व्यापार में हैं, उनको मंत्री की आवश्यकता होती है। बहुत ही सुंदर है यहाँ चर्चा, ये ध्यान देने योग्य है। मंत्रण त्रिविधा लोके भवन्ति दानवादिव सात्विका प्रभु कार्यानि साधयन्ति सुशक्ति। जो सात्विक मंत्री होते हैं ना, वो क्या करते हैं, अपने राजा का कार्य साधते हुए अपने कार्य को कर लेते हैं। राजा का कार्य तल्लीनता के साथ करते हुए अपने स्वार्थ को भी साध लेते हैं। जो राजसिक होते हैं ना, वे क्या करते हुए हमेशा अपने जुगाड़ में लगे रहते हैं, अपनी व्यवस्था में लगे रहते हैं और समय मिले तो अपने राजा का भी कार्य कर लेते हैं। जो तामसिक होते हैं ना, वो क्या करते हैं, वो अपने कार्य में ऐसा लगे रहते हैं कि यदि विपरीत समय आया तो राजा को बीच चौराहे में छोड़ करके चल देते हैं और पक्ष में मिल जाते हैं।
इन 3 प्रकार की मंत्रियों की स्थिति हर दरबार में लगी रहती है। अब राजा को यह विचार करना होता है कि वह किसकी मंत्रणा को कैसे देखता है, कैसे समझता है और अपनी मति से उस पर चले। ऐसा करके भास्कर ने कहा है। इन सभी चीजों को देखते हुए दानवों के राजा महिषासुर ने क्या किया, बोला हे भास्कर, हे दुर्मुख, आप दोनों यहां से जाओ और जा करके आप दोनों उस देवी से समझाओ और यदि ना माने तो उससे युद्ध करो और युद्ध में उसे दंड दो जिससे कि वह ऐसी मान गर्जना न कर सके। अब तो दुर्मुख और भास्कर चल पड़े। दुर्मुख भास्कर वहां जाते हैं। जब वहां दुर्मुख भास्कर जाते हैं तो भगवती के पास और भगवती से मीठी मीठी बातें कहते हैं, हे देवी हमारी बात मानो, आप तो हमारे राजा महिषासुर से विवाह कर लो। महामाया भगवती जगदम्बिका भवानी मुस्कुराने लगती हैं और मुस्कुराहट के साथ कहती हैं, अरे तुम्हारा राजा कितना बड़ा मूर्ख है। और मैं देखती हूं जितने मंत्री हैं सभी महामूर्ख हैं। भला जिसके मंत्री इतने मूर्ख हों वह राजा मूर्ख क्यों ना हो, क्योंकि राजा के तर्क शक्ति का निर्माण तो मंत्री ही करते हैं। क्या तुमने मुझे देखा नहीं और क्या तुमने अपने राजा को देखा नहीं? विवाह किस किस के बीच होता है, ध्यान देंगे। विवाह करते समय किन किन चीज का ध्यान करना चाहिए, ऐसा भगवती उपदेश देती है। कुलशील गुणैस्तुल्यम तम भजन्ते कुलस्त्रिया अधिकम रूप चातुर्य बुद्धिशील क्षमा देवी। जो कुलीन स्त्रियां होती हैं वो किस पति को पसंद करती हैं? तो अधिकम रूप चातुर्य बुद्धिशील क्षमा देवी। जो स्त्री से ज्यादा सुंदर पति हो, स्त्री से ज्यादा चतुर पत्नी हो, स्त्री से ज्यादा बुद्धि पति में होना चाहिए, स्त्री से ज्यादा शील, अच्छा आचरण, अच्छा व्यवहार पति में होना चाहिए और स्त्री से भी बहुत ज्यादा अच्छा क्षमा का, धीरज का गुण पति में होना चाहिए। बोल वृंदावन बिहारी लाल की जय। तुम्हारा पति पशु रूप में है, तुम्हारा पति तिनका खाने वाला है, तुम्हारा जो राजा है वो इस प्रकार से जीता है। भला मुझ जैसी देवी उस स्त्री, उस पशु समान जो राजा है उसमें कैसे आसक्त हो सकती है? ध्यान देंगे। वर्तमान की स्त्रियां जो विवाह होता है इसमें लड़के से सुंदर लड़की का चयन किया जाता है। हर लड़का जिसके पास थोड़ा बहुत धन हो जाए तो वो कहता मुझसे सुंदर मेरी पत्नी होनी चाहिए। तो ऐसी स्थिति में नीति कहती भार्या रूपवती शत्रु। यदि किसी पति से ज्यादा सुंदर पत्नी हो जाए तो अवश्य में वह उसकी शत्रु ही होगी। और यहां जगदम्बा भी कहती है कि पति को पत्नी से ज्यादा सुंदर होना चाहिए, अच्छे आचरण वाला होना चाहिए, गुणशील संपन्न होना चाहिए। अतः विवाह करते समय सिर्फ लड़की वाले जो कन्या पक्ष के लोग हैं वह जेब ही ना देखें, वह पति को ऐसा देखें कि वह मदिरा तो नहीं पान करता, वह दुस्संगति में तो नहीं, अच्छे आचरण का हो। तुम्हारी बिटिया से भी अच्छे सुंदर आचरण का हो। रूप का मतलब शरीर की सुंदरता तो है ही, मन की सुंदरता भी तुम्हारी बिटिया से अच्छा हो। ऐसे पति से अपनी बिटिया का वर्ण करो जिससे कि बिटिया को आनंद मिले, परिवार में सुख शांति समृद्धि मिले। तो जाओ, तुम जो ऐसा कहते हो तो इस चौपाए से मैं विवाह कैसे करूंगी, और उसके लिए तो मेरे पास दंडी है, युद्धि है। इस प्रकार कहते हैं कि दुर्मुख और भास्कर से भगवती का दिव्य युद्ध प्रारंभ हो गया और भगवती ने इन दोनों को वध कर दिया। जब भगवती ने इन दोनों का वध कर दिया, महिषासुर को ऐसा पता चला तो महिषासुर ने चक्षुराख्य को भेजा। चक्षुराख्य भी वहां जाता है और चक्षुराख्य से कहा कि आप एक जाइए
और जा करके उसे दंडित कीजिए। महाबली ताम्र भी उसका पार्श्व रक्षक होकर उसके साथ गया और जब युद्ध प्रारंभ हुआ तो वहां भी भगवती ने इन दोनों को युद्ध कर दिया। बहुत समझाया लेकिन भगवती की बात यह दुष्ट मानने को तैयार नहीं। परिणाम स्वरूप एक एक असुरों को वह भेजता जा रहा है, वह भेजता जा रहा है। बोलो भक्तवत्सल भगवान की जय, वृंदावन बिहारी लाल की जय, बोल सांचे दरबार की जय। चिच्छुर नामक जो गया वह भी चतुरंगिनी सेना के साथ मारा गया। 1 करोड़ सेना के महाहनु नामक असुर ने युद्ध में भाग लिया। अयुद्धता युता नाम च सहस्रण महानो 50 भीचर नियुत असीलोमा महासुरा। और असीलोमा जो है उसने 500 रथियों के साथ युद्ध करने की चेष्टा की, लेकिन ये सभी धूल धूसरित होते चले गए और सभी जो है सो मरते चले गए। परिणाम स्वरूप अद्भुत युद्ध हो रहा है। वह बाष्कल आता है, बाष्कल 60 लाख सेना के साथ मारा गया। पारिवारिक नामक असुर हाथी घुड़सवार आदि इन सब के साथ जाता है, लेकिन वह मारा जाता है। बिडाल नामक दैत्य तो 5 अरब दानवों के साथ पहुंचता है और महामाया भगवती ने अकेले ही इन सबको युद्ध कह दिया। कहते हैं महामाया ने अपने शरीर से अनेक गणों को प्रकट कर दिया और इन सभी गणों ने मिलकर के इन दानवों की सेना का अद्भुत नाश किया है। कहते हैं कुछ देवी जो है, कुछ दैत्य जो है देवी को वध करने के लिए आगे कूद पड़ते हैं और लीला स्वरूप भगवती उनके सभी अस्त्र शस्त्रों का नाश करती है। जब लील प्रच्छेद निज शस्त्रास्त्र वृष्णि अनायस्तारणा देवी स्तूयमाना सुर से भी, इन लाखों करोड़ों अरबों दुष्टों से युद्ध करते हुए भगवती के माथे पर पसीने की एक बूंद न आई, श्वासों में कोई गति में कोई थकान न दिखी पड़ी। तो इस लीला को दे अनायस्तारणा देवी स्तूयमाना सुर से भी सारे देवता ऋषिगण सभी मुनिगण सभी संतगण जय जयकार के बोल सचे दरबार की जय, जगदम्बा भवानी जय। ऐसी लीला देख करके सब लोग अचरज में पड़ गए। अरे यह क्या, माता के अद्भुत पराक्रम को देख करके सब लोग आनंदित हैं और सभी लोग देखते हुए गायन कर रहे हैं। देवी का वाहन जो सिंह है वह भी अपने जो अयाल है, जो गर्दन के नीचे लटका हुआ जो केश होता है, उसको जब हिलाता है तो हिलाते हुए वह दैत्यों की सेना में बार बार भ्रमण करता है। उनके पदचाप से भी, सिंहराज के पद भी कई का नाश हुआ। देवी ने रणस्थल में तेव सद्य संभूता गणा शतशस्त्र युधुस्ते परशुभिर बिंदी पालासी पट्टु से। दानवों के लिए उन्होंने अंत में ऐसी अद्भुत लीला करनी शुरू की, जब वो श्वास छोड़ती तो सैकड़ों हजारों गण उसमें से निकलते और इस प्रकार से सभी गणों के हाथ में अलग अलग अस्त्र शस्त्र हैं। इन अस्त्र शस्त्रों के द्वारा इन सभी का वध होना प्रारंभ हो गया। देवी की शक्ति से वर्धित गण लोग असुरों का संहार करते हुए नगाड़े शंख आदि बाजे बजाने लगे। त्रिशूल गदा तलवार चलाकर अलग अलग आयुधों को चला करके सभी भगवती की लीला को देख रहे हैं कि भगवती इन अनेक अस्त्र शस्त्रों से युक्त जितने राक्षस हैं इन सभी का निवारण कर रही हैं। कोई त्रिशूल चलाता है तो भगवती के त्रिशूल निकल पड़ते हैं और वह त्रिशूल उस दुष्टों के त्रिशूल का नाश कर देती है। कोई गदा के आघात भगवती पर करना चाहता है, भगवती अपने बाण से उस गदा का नाश करते हुए अपनी गदा से उसका प्रहार करके उसके प्राण पखेरु उड़ा देती है। देवी की बाण दृष्टि से कई के हाथ कट जाते हैं, कई के पैर कट जाते हैं, कई के कटी कट जाते हैं, कई के सिर कट जाते हैं और सिर कटने के बाद भी कबंध रूप में कई असुर दौड़ करके जब युद्ध करना तो भगवती उनके एक एक भुजा को काट करके रण क्षेत्र को सुशोभित करती है। कटे हुए हाथों को लेकर के दौड़ते हुए उन सभी के अस्त्र शस्त्रों से, उनके सभी के शरीर के अंगों से वह सारी रणभूमि सुशोभित हो जाती है। पादितै रत्नागाश्वैरस्वैश्च वसुंधरा अगम्या सा भवत् तत्र यत्राभूत स महारण। जहां वह महारण होता है
उस जगह पर पैर रखने की जगह नहीं थी, इतने सिर और इतने मुंड हो गए, इतने मुंड रुंडमय हो गया सारा वो रणभूमि। कहीं पर अस्त्र शस्त्र गिरे पड़े, कहीं पर रुद्र की धार पड़ी, कहीं अलग अलग इस प्रकार से दैत्यों के शरीर के शव वहां गिरे पड़े हुए हैं। कहते हैं भगवती बार बार उस रण क्षेत्र में कई बार अट्टहास गर्जना करके भी कई असुरों के, दैत्यों के, दानवों के प्राण को हरण कर लेती है। और वह जो सिंह है भगवती जिन पर आसीन है, वह सिंहराज भी अपने गर्दन को हिला हिला करके जब भयानक गर्जन करते हैं तो उस श्रेष्ठ गर्जन से सच सिंहो महानादा मुत सृजन धुत के सरह शरीरे भ्यो मरारी नाम सुनी विचन्वती। उनकी गर्जना मात्र से कई असुरों के प्राण पखेर उड़ जाते हैं और इस प्रकार से भगवती महामाया सभी का नाश करते हुए चली जा रही है। सेनापति चिक्षुर आदि भी जब अंबिका भगवती से युद्ध करने चले तो उनका भी नाश भगवती ने उनके धनुष और ध्वजा को काट करके फेंक दिया, समस्त अंगों को असह्य बाणों से बींध दिया, हर एक अंग से खून की धारा बह पड़ी। और जब उस चिक्षुर ने क्या किया, अपने तलवार से सिंह के मस्तक पर आघात किया और उसके बाद उस तलवार को लेकर के भगवती की बाईं भुजा पर आघात करना चाहा। सिंह माहत्य खड़गेना तीक्ष्ण धारण मूर्धनि आजगान भुजे सव्ये देवी मप्यति वेगवान। भगवती की भुजा पर जैसे ही प्रहार किया, तस्या खड़गो भुजम पाप्य प्रफाल नृपनंदना ततो जग्राशूलम स कोपा दरुण लोचना। वह खड्ग भगवती के बाईं भुजा के स्पर्श करते ही टुकड़े टुकड़े हो गया। कहते हैं उस राक्षस ने देखा कि मेरा अस्त्र शस्त्र व्यर्थ हो गया, सिंहराज को भी कुछ नहीं हुआ और भगवती के भुजा को स्पर्श करते तो वह तलवार टूट ही गया। तो शूल लेकर के दौड़ना प्रारंभ करता है, लेकर के भगवती के ऊपर दौड़ना प्रारंभ करता है। बड़े वेग से भगवती ने अपने शूल से उस शूल का निवारण कर दिया। महाबली जो वह चक्षुर है उसका भगवती ने उसके शूल का नाश करते हुए उसी शूल से चिक्षुर का वध कर दिया। बोल जगदम्बा भवानी की जय, बोल साचे दरबार की जय। चामर नामक जो राक्षस है वह हाथी पर सवार हो करके लड़ने के लिए आया है। उसने आते ही देवी पर शक्ति का आघात किया और कहते हैं जगदम्बिका ने देखा कि यह मेरे ऊपर बल का प्रयोग कर रहा है। यह देखते ही भगवती जगदम्बिका ने अपने हुंकार मात्र से उस चामर का वध कर दिया। कहते हैं देवी ने उसका नाश कर दिया और तभी कहते हैं कि भगवती ने किस किस प्रकार से भिंदीपाल से, बाष्कल एवं बाणों से, ताम्र, अंधक इन सभी को यमराज के पास भेज दिया। इन सबके युद्ध में पराजित हो जाने के बाद, इन सबके युद्ध में छत विक्षत हो जाने के बाद जब यह चर्चा पता चली, भगवती महामाया के प्रभाव को, अतुलनीय प्रभाव को जान करके वह जो है अद्भुत रूप से वह सोच पड़ता है महिषासुर कि अब तो मेरे पास कोई भी नहीं बचा, अब मुझे ही युद्ध में जाना चाहिए, ऐसी चिंतन करने लगा। परिणाम स्वरूप महिषासुर अब तैयारी कर रहे हैं और महिषासुर युद्ध के क्षेत्र में जाने के लिए आगे प्रस्तुत हो रहे हैं। बोल जगदम्बा भवानी की जय। तो महिषासुर अपनी मंत्रणा करते हुए महिषासुर अपनी तैयारी कर रहे हैं और बड़ी लघुता के साथ सोच करके जान रहे हैं। इधर महामाया भगवती भी अपने स्थान पर प्रतीक्षा कर रही है कि अब तो देवताओं को कष्ट देने वाला महिषासुर ही आएगा। और इस प्रकार से अद्भुत लीला चल रही है। बोलो भक्तवत्सल भगवान की। ये जो भगवती की लीला है ना, अद्भुत है साहब। एक से एक असुर असंख्य सेना में आ रहे हैं और भगवती उन सब का अकेले वध कर रही है। कभी भी संतों को पीड़ा ना करें।
आप कितना भी धर्म कर रहे हैं, कितना भी दान कर रहे हैं, सज्जन हृदय जो संत है ना, यदि आप उनको रुष्ट कर रहे हैं, वेद पाठी ब्राह्मणों के प्रति आप में हीन भावना है, तो सच जानिए आपके घर में जगदम्बा भवानी कभी प्रसन्न नहीं रहेंगी। जगदम्बा भवानी वेद की रक्षा के लिए अवतरित होती हैं, जगदम्बा भवानी संतों की रक्षा के लिए अवतरित होती हैं, जगदम्बा भवानी देवताओं की रक्षा के लिए अवतरित होती हैं, जगदम्बा भवानी दुष्टों के नाश के लिए। इसलिए भगवती को यदि प्रसन्न करना हो तो मेरे भक्तों आप सभी याद रखें कि कभी भी किसी संत को न दुखी करें, संतों की सेवा करें, भक्तों की सेवा करें। बोल साचे दरबार की जय। हे दरबारा वाली तेरी सदा जय जयकार। श्री राधे। बोल साचे दरबार की जय। हे दरबारा वाली तेरी सदा जय जयकार। मैं विनोद झा मुंबई से। जय सिया राम आप सभी को। मेरा नया प्रोग्राम है, इसमें ये दीप और ये शिवलिंग पानी से चलने वाला है। अभी मैं आपको दिखाता हूँ। ये देखिए, ये दिया पानी से चला और ये शिवलिंग है। अभी शिवलिंग के ऊपर पानी डालता हूँ तो ये जलने लगेगा उधर, और यही पानी खत्म हो जाएगा तो फिर ये दिया बुझ जाएगा। महिषासुर अपने सारथी से कहता है, ये सारथी तैयारी करो, अब मुझे युद्ध के लिए जाना है। और सुनो, मैं यूं ही नहीं जाऊंगा, मुझे तो सज के जाना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि मैं यदि सिंह के रूप में जाऊंगा तो मुझे देख करके वह सुंदरी मुझसे घृणा कर बैठेगी और मेरा वर्ण नहीं करेगी। ऐसी स्थिति में मैं मनुष्य बन के जाऊंगा और सुंदर मेकअप करके जाऊंगा। बोलो भक्तवत्सल भगवान की जय। अभी आपने बीच में हमारे बड़े ही प्रेमी हैं श्री विनोद झा जी मुंबई से, इनकी बहुत ही सुंदर उपहार अभी भगवती के दरबार में पहुंचने वाली है। बच्चों को धर्म से जोड़ने के लिए इन्होंने बहुत ही सुंदर एक दीपक का निर्माण किया है जो पानी से जलेगा, और शिवलिंग पर जब जल डालेंगे तो वह शिवलिंग भी जल पड़ेगा, जिनमें बच्चे खेल खेल में उन दीपक को जलाएंगे और शिवलिंग पर पूजन करेंगे, और एक अभ्यास के रूप से भगवान की पूजन के विधि में वो आगे बढ़ेंगे। जो उन्होंने वहाँ से इस नवरात्रि महोत्सव पर इसको डिजाइन करके लॉन्च किया है, और वह उपहार जिस दिन आप देखते रहेंगे, हमारे साथ जुड़े रहें, तो वह उपहार भी शीघ्र ही पहुँचेगा। तो आप सभी जरूर हमारे विनोद झा जी के इस पुरुषार्थ को स्वीकार करते हुए और इसी प्रकार से वो सुंदर सुंदर ऐसी चीज़ों का निर्माण करें जिससे कि धर्म का प्रचार हो। ऐसे ही भगवती ज्ञान सरस्वती से मैं प्रार्थना करूंगा, उनके परिवार में सुख शांति समृद्धि हो, धर्म का जागरण कर सकें, ऐसा ही प्रयास हो। तो आइए कथा में हम सभी प्रवेश करें। महिषासुर जब पहुंचता है तो मेकअप करके पहुंचता है। महिषासुर कैसे जाता है? मेकअप करके जाता है। मेकअप करके जो जो ब्याह करने जाता है उसकी ब्याह की स्थिति गड़बड़ हो जाती है। ब्याह तो होता नहीं है, अपमान हो जाता है। मेकअप करके ब्याह करके जाने वालों में से एक कथा महिषासुर के घर से मेकअप करके गया, और दूसरी कथा आपने श्री रामचरितमानस में सुनी होगी कि स्वयंवर के समय में नारद जी मेकअप करके गए थे, तो भगवान ने उनको हरि का ही रूप दे दिया। उन्होंने कहा हरि से न मांगो सुंदरताई, कि आप मुझे प्रभु अपना स्वरूप दे दीजिए। तो भगवान ने कहा अच्छा ये रूप बदलना चाहता है,
तो इसको चलो अपने जैसा हरि के जैसा रूप दे दिया। तो हरि मतलब बंदर का रूप दे दिया। और नारद जी की जो गति हुई आप राम कथा में सुनते हैं, आनंद लेते हैं। महिषासुर भी मेकअप करके चला। जो छल करके आपसे प्रेम करने आए उसे सावधान हो जाए, छलिया से बचिए। प्लीज अवॉइड मैन मेड थिंग, आर्टिफिशियल थिंग्स। नेचुरल प्राकृतिक स्नेह ही जीव को आनंद और सुख शांति देता है। अभी क्या है कि विवाह से पहले बहुत लोग मेकअप में जाते हैं। अभी इन मूर्खों को क्या कहा जाए। आपको ये पता नहीं कि क्षौर कर्म कराने के पश्चात ये जो आप ब्लीचिंग, फेशियल और क्या क्या कराते हैं, आप यज्ञानुष्ठान के लिए शुद्ध हो जाते हैं। आपको इसके बाद स्नान करना चाहिए। और विवाह जैसे मांगलिक कृत्य को अशुद्ध अपवित्र रूप में लड़का और लड़की दोनों मेकअप करके आते हैं, जबकि सभी को पता है कि शेविंग कराने के बाद स्नान करके पूजन में जाना चाहिए। विवाह भी एक संस्कार है। मैरिज इज नॉट अ फंक्शन, मैरिज इज नॉट अ सेलिब्रेशन, मैरिज इज अ रिचुअल। सो काइंडली फॉलो द रिचुअलिस्टिक डिसिप्लिन। ये कोर्ट मैरिज नहीं है साहब। आप शादी कर लो, शादी करने के बाद जितना ताम झाम जीवन में करना हो करते रहना, लेकिन विवाह के समय पवित्र होकर के दर्शन दे। महिषासुर भी साहब गया ब्यूटी पार्लर में मेकअप करके चला आया। और जो मेकअप करके आया ना भगवती के पास, और भगवती ने देखा अरे भाई महिषासुर मेकअप करके आ रहा है, तो भगवती मुस्कुराने लगी। और भगवती क्या करते हैं, बहुभी समृद्धम वीरय देवीम शंखम वादयत। ये तो बड़ा वीर बनता है, लेकिन बहुत सारी सेना लेकर के आया है। ओहो, भगवती ने देखा ये जिसके मन में ऐसा दर्प है, अहंकार है, अभिमान है कि इसके युद्ध में आने से ब्रह्मा विष्णु महेश देवेंद्र आदि सभी भाग पड़ते हैं, यह महिषासुर आज पूरी सेना के साथ आया है। मतलब महिषासुर मन के मन जो है डर भी चुका है, तभी तो सेना लेकर आया है। और साथ में मैं इसे महिषी महिष महिष कह करके कि भैंसी रूप में जो कहती हूँ, भैंसा है और माथे पर सिंह है, इस प्रकार से जो कहती हूँ, तो यह अपना रूप भी बदल करके आया है साहब। यानी सुरक्षा की भी चिंता है और रूप की भी चिंता। इन दोनों चिंता से चिंतित देख करके भगवती ने गर्जना की है और शंख ध्वनि से सभी जगह अद्भुत प्रतिध्वनि ध्वनि प्रतिध्वनि होती है। ठहाका मार कर भगवती हंसने लगती है। भगवती के हंसने से अद्भुत लीला होती है। शंखनाद को सुन करके वह जो है भगवती के सम्मुख हो गया महिषासुर और हंस करके कहता है, नर हो या नारी सब सदा सुख की अभिलाषा करते हैं देवी। इस संसार में मनुष्यों का परस्पर मिलन होने से ही सुख की प्राप्ति होती है। यह जो मिलन है 3 प्रकार का होता है। बहुत ही सुंदर चर्चा है। धर्म क्या है, नीति क्या है, ये पता सबको रहता है, बस चले न चले बात ऐसी है। हित अनहित पशु पक्षी पहचाना। अरे भैया पशु पक्षी भी पहचानते हैं, सबको पता है हित किसमें है। और ये पशु में से कौन, तो देख लीजिए महिषासुर को भी पता। महिषासुर बहुत सुंदर बात कहता है जो हमें ध्यान रखना चाहिए। भेद भेदान सुप्रति हेतुत्थान स्वभावोत्थान के कषः तत्र प्रीति भवानादो कथयामि यथामिति माता पित्रो सपुत्रेण संयोगस्तुत्तम स्मृता भ्रातुर्भ्रात्रा तथा योग कारणान मध्यमो मत उत्तमस्य सखस्यैव दाति द्वात्तम स्मृता तस्मादल्प सुखस्यैव प्रादित्वा तच्च मध्यमः। भेद 3 प्रकार से है। सुप्रीति, प्रेम से। माता पित्रोस्त पुत्रेण, माँ और बेटा जब मिल रहा हो तो यह सबसे उत्तम प्रेम है। पिता और पुत्र जब मिलते हैं तो यह सबसे उत्तम प्रेम है, क्योंकि इसमें कोई स्वार्थ नहीं है, इसलिए इसको प्रीति का प्रेम कहते हैं। और जो भाई का भाई से प्रेम है वह हेतु के कारण प्रेम है।
आप देखिए ना, भाई भाई खूब प्रेम करते हैं, लेकिन जब ब्याह हो जाता है, जब स्वार्थ टकराने लगता है, तो एक भाई दूसरे भाई को एक बित्ता जमीन के लिए, एक इंच जमीन के लिए वध भी करने को तैयार है। आप सिविल कोर्ट में जाएंगे, भाई का केस देखिए कितना लंबा चौड़ा चिट्ठा पड़ा है। स्वार्थ की आपूर्ति होते ही, स्वार्थ में ऊंच नीच होते ही भाई भाई का जानी दुश्मन हो जा रहा है। महाभारत की कथा देख ले, बोले भक्तवत्सल भगवान की। तो भाई का भाई से बैर है, भाई का भाई से विरोध है। अतः यहां दरी दे दीजिए, बैठना चाहें तो आसन। बोल वृंदावन बिहारी लाल की जय। तो इस प्रकार से पहला प्रेम हुआ जो मां बेटे का प्रेम है। इधर इधर बिछा दीजिए, यहां बैठ जाएंगे ना तो दिखेगा। यहां बिछा दीजिए। पहला प्रेम किसका है? मां और बेटे का, जो निस्वार्थ प्रेम है। जो काम शीघ्र हो वो कीजिए। दूसरा प्रेम है भाई भाई का साथ, जो स्वार्थ के कारण प्रेम है। और यह जो स्वार्थ के कारण प्रेम है, यह प्रेम क्या करता है कि यह समय समय पर भेद दिखता है। जैसे महाभारत आप देख लीजिए, रावण का दरबार देख लीजिए, विभीषण बार बार अपमानित हो रहा है साहब, और विभीषण ने अपमानित होकर के पाला बदल लिया परिणाम स्वरूप। अब तीसरा प्रेम है व्यापारियों का प्रेम। हम रिक्शा वाले से कहते हैं हमें वहां जाना है, वृंदावन घूमना है साहब। अब जब वृंदावन घूमने की चर्चा आती है तो हम जब वृंदावन घूमने की चर्चा आती है तो हम क्या करते हैं कि रिक्शा वाले से बात करते हैं। रिक्शा वाला आपसे बड़े प्रेम से बोलेगा और बोल करके आपको बिठाएगा, बिठा करके आपको घुमाएगा। यह प्रेम कैसा प्रेम है? यह प्रेम है रास्ते का प्रेम, संयोग का प्रेम। और इस संयोग के प्रेम से ऐसा होता है कि अद्भुत सी लीला होती है। यह संयोग का प्रेम थोड़ी देर रहता है और स्वार्थ की पूर्ति होते ही यह प्रेम जो है खत्म हो जाती है। तो यह संयोग का प्रेम है। इस संयोग के प्रेम से जो है आपको कोई लाभ विशेष होने वाला नहीं है। अतः हमें इस बात को ध्यान देना चाहिए कि हमें प्रेम कैसा करना है, यह विचार करके ही प्रेम के लिए आगे बढ़ना चाहिए। तत्स्वरूप यह देवी से कहते हैं कि आप प्रेम कैसे कीजिए। और प्रेम की चर्चा करते हुए मैं आपसे प्रेम करने को तैयार हूं। जो आप इतनी सुंदरी हैं, एक विशेष का विशेष के साथ ही संगति होनी चाहिए। एक विशेष का विशेष से ही संगति होनी चाहिए। इसलिए ऐसा मैं आपसे कह रहा हूं। तत्स्वरूप मैं आपसे निवेदन कर रहा हूं कि आप जैसी सुंदरी तो कोई दूसरी है नहीं, और मुझ जैसा कोई बलवान नहीं है। अतः मेरा आपका श्रृंगार ही, संयोग ही सबसे श्रेष्ठ है। अतः यह संयोग ही श्रेयस्कर रहेगा। ऐसी चर्चा, ऐसी मेरा निवेदन है, जिस बात को आप ध्यान देकर सुने। अब भगवती ऐसी लीला करती हैं। भगवती कहती हैं कि जो तुमने मुझसे ऐसी बात की, यह बड़ी अद्भुत, बड़ी सुंदर की है। तो इस सुंदर बात के लिए मैं तुमसे एक बात कहती हूं कि मैं तुम्हारा अहित नहीं चाहूंगी। मैं तुम्हारा अहित जो नहीं चाहती, तो इसलिए मेरी बात सुनो।
हमारी नीति कहती है, हमारा सनातन धर्म कहता है कि आप जो है सताम सप्तपदी मैत्री तेन मुंचामि जीवितम मरणे छास्ति चेत युद्धम कुरु वीर यथा सुखम। 7 बार किसी से बातों का आदान प्रदान हो जाए, 7 बार, कितनी बार? 7 बार। ध्यान है आपको? आपका ब्याह हुआ है? ब्याह किए? उसमें भी एक रस्म है सप्तपदी का, और उस सप्तपदी में क्या है? 7 बातें लड़का लड़की से, लड़की लड़का से कहता है, करता है। ज्यादा बात नहीं, 7 बार। तो 7 बार होते ही उससे मित्रता कर दी जाती है। अरे भैया तुम इनको आप, अरे यार वत्सल भगवान की। तो जो सप्तपदी का रस्म होता है, लड़का से लड़की के लिए पक्ष में 7 बात कराई जाती है, लड़की से लड़का से 7 बात करा दी जाती है, कह दिया तब दोनों मित्र हो गए। उस रस्म को सप्तपदी कहते हैं, जिसके लिए शिला का प्रयोग किया जाता है। शिला पे लड़का लड़की का पैर रखता है और उस जगह 7 बात बुलवाई जाती है। उसमें से एक बात है बहन जी, आपको याद रखनी पड़ेगी, और बड़ी सुंदर बात है। यदि पंडित जी से तो जल्दी जल्दी शादी में तो ध्यान रहता है मेकअप पे, वो घूमते हुए चक्र में खड़े होकर के जयमाला पे पंडित जी ने कहा बोला श्राद्ध को मंत्र पढ़ो कि ब्याह को मंत्र पढ़ो कि भंडारा को मंत्र पढ़ो। यहाँ से कहा मतलब ब्याह तो है क्यों, पार्टी जबरदस्त रहना चाहिए, दहेज तगड़ा मिलना चाहिए। लेकिन उन लड़कियों के लिए सप्तपदी का मंत्र जान जाना चाहिए। उसमें एक बहुत ही सुंदर मंत्र है जिसका मतलब यह है कि लड़की कहवाती है कि सुनो, आज के बाद जब मैं तुम्हारे साथ जाऊंगी एक बात करोगे तो क्या? तो कहती है आज के बाद ये तो नहीं कहो कि तेरे बाप ने क्या मुझे दिया है। बोल वृंदावन बिहारी लाल की। नहीं समझे महाराज? क्या कहती हैं? ये बात तो नहीं कहोगे कि तेरे बाप ने क्या मुझे दिया है। तो पति कहता है नहीं नहीं, जो दिया दिया मैं उसी में संतुष्ट रहूंगा, कभी इस बात की शिकायत नहीं करूंगा कि तेरे बाप ने तेरे लिए क्या दिया है। तो जो कहते हैं कि सनातन धर्म में दहेज एक प्रथा है, उन मूर्खों को पता नहीं कि हमारे मंत्र क्या क्या है और हमारी विधि क्या क्या है। ये दहेज भारत की समस्या नहीं है, सनातन धर्म की समस्या नहीं है, ये बाहर से आया हुआ कोड है। जब इस देश में बाहर के धर्म के लोग आए हैं, उन्होंने इस कोड को हमें दिया है। अब इस कोड को हमें छोड़ना है। मनु जी ने कहा पिता की संपत्ति का, अब कहा लड़की लड़का एक, लड़की लड़का एक तो पहले से है। पिता की संपत्ति में लड़की का जितना हिस्सा है, अधिकार है, वह उसको दे दीजिए, यही है दहेज। एक पिता के यदि 50 लाख रुपए है और उसके 4 बच्चे हैं, 3 लड़के और 1 लड़की है, तो उसका चौथा 12.5 लाख हो गया। 12.5 लाख में उसका ब्याह निपटाओ। शास्त्र ये कहता है कि उसका अंश, उसका अधिकार पिता उसे प्रदान करे। अब पिता पॉकेट मार हो तो भी गड़बड़, और ससुर पॉकेट मार हो तो भी गड़बड़। लड़की पिसती है 2 पिताओं के बीच में। कभी कभी पिता भी कृपण होते हैं और कभी कभी ससुर भी बड़े लोभी होते हैं। पिता कृपण हो और ससुर लोभी हो तो स्त्री को कष्ट होता है। वो अपने मायके में तो संगमरमर के मकान में रह रही थी, बहुत बड़े बॉक्स के पलंग में रह रही थी, लेकिन आई और कुछ ऐसा दुर्भाग्य हुआ कि पति बेचारे बेरोजगार हो गए, तो उसको चौकी पे चौका पे पट्टा पे सोना पड़ा, तो रोने लगी कि घर में ऐसा झगड़ा हो गया। अब उस घर को समझाना पड़ा कि भैया ये पति क्या कह रहे। वो बार बार कहे मैं अपने पिता के घर में ऐसे सोती थी, मैं यहाँ ऐसे सोती हूँ। तो पति कहे कि तो तुम्हारे बाप के घर में तो बाप का है ना, यदि तुम्हें शौक है तो कहो, बाप को भेज देगा, हमें तो इसी में नींद आ जाती है साहब। तो इस तरीके की बात है। बोल वृंदावन बिहारी लाल की। तो भगवती कहती सताम सप्तपदी मैत्री तेन मुंचामि जीवितम मरणे छास्ति चेत युद्धम कुरु वीर यथा सुगम। या तो तू मेरा मित्र हो चुका, तूने 7 बार मुझसे बात कर, इसलिए तेरी हितकारी की बात कहती हूं, तू यहां से जा, और जा करके तू क्या कर, शीघ्र ही जा पाताल में जहां प्रहलाद रहते हैं, जहां नागलोक में नाग रहते हैं, वहां चले जा, सुखपूर्वक रह, तेरी मैं
तुझ पर प्रसन्न रहूंगी। और या फिर यदि तू अपनी बात कराना चाहता है तो सुन, चेद युद्धम कुरु वीर यथा सुखम, तेरे सुख के लिए, तेरे युद्ध में ही तुझे सुख मिलता है तो मैं तुझसे युद्ध करने को तैयार हूं। अरे मूर्ख, एक स्त्री से युद्ध करना और एक स्त्री से हाथों से मरना, ये तो कोई कायर, कोई नपुंसक ही ऐसा सोचता है कि कोई स्त्री उसका वध करे। लेकिन तुमने ऐसी चेष्टा की है तो चलो तुम्हारा वध मैं ही किए दूंगी। बोल मात जगदम्बा भवानी की। तो इस प्रकार की बातों को सुन करके महिषासुर से भगवती जगदम्बा की चर्चा प्रारंभ होती है। और वहां महिषासुर कहता है, देवी सुनो, तुमने मेरी ओर ध्यान से नहीं देखा। मैं एक नहीं, मैं कई स्वरूप धारण कर सकता हूं, और मुझसे युद्ध में तुम कदाचित विजय प्राप्त नहीं कर सकोगे। सारे देवता, सारे त्रिलोकी के सारे शक्तियां मेरे साथ हो जाएं, फिर भी मैं युद्ध में विजय प्राप्त कर सकता हूं। यह जानते हुए भी जो तुम मेरा अपमान करती हो, तो सुनो, मुझे एक कथा याद आ रही है। मंदोदरीव तन्वंगी परित्यज्य शुभम निपम, अनुकूलम पतिम पश्चात सा चकार शठम पतिम। एक मंदोदरी की कथा मुझे याद आती है कि उसके पास सौभाग्य से अच्छे वर आते थे। मैं तुम्हें पटरानी बनाना चाहता हूं, लेकिन तुम मुझसे युद्ध करना चाहती हो। जब युद्ध करके तुम्हें ले जाऊंगा तो अवश्यमेव तुम में प्रेम कम रोष ज्यादा होगा, इसलिए प्रेम के साथ चलो। सुनो, तुम्हारे जैसे ही एक मंदोदरी थी जिसने अच्छे पति का त्याग करके एक दुष्ट पति का वर्ण करना पड़ा, उसे समय आने पर समय है विवाह कर लो, समय है मुझे स्वीकार कर लो। महामाया भगवती ने कहा, अच्छा जी, ये मंदोदरी कौन थी, इसकी कथा क्या है, मुझे तो सुनाओ। तो कहते हैं महिषासुर से जब कथा सुनने की इच्छा हुई तो महिषासुर कथा कहना शुरू करता है। सिंघल देश एक राजा था जिसका नाम था चंद्रसेन, और उसकी एक पत्नी थी जो बड़ी सुंदरी, बड़ी भक्ति परायण रहती थी। उस पत्नी की से उसे एक पुत्री की प्राप्ति हुई, जो पुत्री बड़ी सुंदरी, बड़ी ही गुणवती थी, जिसका नाम मंदोदरी रखा गया। अब मंदोदरी का लालन पालन बड़े ठाट बाट से किया गया साहब, और ठाट बाट से करने के पश्चात जब मंदोदरी 10 वर्ष से ऊपर चली गई तो पिता के मन में आया कि समय रहते इसका विवाह कर देना चाहिए। जब विवाह की चर्चा हुई तो उन्होंने क्या किया कि मद्र देश के राजा सुधनवा राजा, जो बड़े सुंदर थे, इनसे विवाह करने की चेष्टा की। तो चलो सुधनवा से, मद्र देशाधिपति शूर सुधनवा नाम पार्थिव, इससे इसका विवाह कर दो। उनकी पत्नी से कहा, जाओ बिटिया को कहो एक लड़का अच्छा है, और बिटिया यदि तैयार हो जाए तो उनसे विवाह कर दिया जाए। जबरदस्ती विवाह कभी नहीं होता था, पहले पूछ लिया, बेटियों से भी पूछ लिया जाता था बड़े भाव से। तो पूछा गया। अब तो बेटी ने, एक कहावत है, 4 अक्षर पढ़ लिया, साधु को दुख दिया। बोल भक्त वत्सल भगवान की, वृंदावन बिहारी लाल की, सांचे दरबार की। तो भैया अब तो बिटिया ने 2 अक्षर पढ़ लिए थे कहीं कहीं से। बिटिया कहते, मैया स्वतंत्रता में ही सुख है, परतंत्रता में तो बड़ा दुख है। एक स्त्री का जीवन बड़ा पराधीन, सपने हो सुख नाही। हैं, विवाह कर दोगी, पति के अनुकूल रहना पड़ेगा। पति की बात नहीं सुनेंगे तो पति पता नहीं किस बात पे मुंह फुला करके रहेगा। पति मेरे अनुकूल रहे न रहे, लेकिन मुझे पति के अनुकूल रहना पड़ेगा। मैं पति की बात मानूं ये ज्यादा जरूरत है, पति मेरी बात ना माने वो उसकी स्वतंत्रता है साहब। तो ऐसी गुलामी सह करके, और किसने कहा कि विवाह करने से सुख की प्राप्ति होती है। मैंने कई को देखा है कि विवाह के बाद उसे बहुत दुख हुआ है, उसे पति भी छोड़ के चले गए हैं। तो ऐसी दुख में मुझे क्यों देती हो, मैं क्यों दुखी रहूं। और कहती, स्वातंत्र्यान मोक्ष मिथ्या हो पंडिता शास्त्र को विदा, तस्मान मुक्ता भविष्यामी पत्या में न प्रयोजनम। स्वतंत्रता में ही सुख है, इसलिए मुझे विवाह नहीं करना है। बोल वृंदावन बिहारी लाल की जय, मायापति भगवान की जय। वो तो बहुत बहुत उपदेश देने लगी। अब माँ गई अपने पति राजा से, वो समझाया कि महाराज वो तो बड़ी ज्ञानी हो गई, वो तो कहती भजन करेगी।
उसे भक्ति करना है, खूब भक्ति का बेग उसमें सदा है। अब तो वो सीताराम सीताराम खूब भजन करे घर में, ऐसा ब्याह करूंगी नहीं, बड़ी स्थिति गंभीर हो गई। पिता ने देखा यदि ये धर्मपरायणा भक्ति करना चाहते, चलो इसका ब्याह ही कर देते हैं। देखिए भक्ति दो प्रकार से करना चाहिए, भगवान से प्रेम हो तो भक्ति करना चाहिए, और संसार से घृणा हो तो भक्ति करना चाहिए। भगवान से जो प्रेमी होते हैं वो कहीं भी नरक में भी जाएंगे तो सीताराम उनका नहीं छूटेगा। लेकिन जो दिल के रोगी होते हैं ना, जिनको दिल पे चोट लगा होता है और चले जाते हैं दरबार में कि अब भजन करेंगे धर्म करेंगे, जिनको व्यापार में घाटा लगा हो और वो चले आते हैं घर भजन करेंगे, जिनको घर में अपमान लगा और वो चले आते हैं भजन करेंगे, बहुत बड़ी क्षति हो जाती है। ऐसे जो भजनानंदी आते हैं इनको थोड़ा सा हरियाली आती है कि इनके सूखे बंजर जमीन में काम क्रोध मोह लोभ ईर्ष्या मद मत्सर के बीज अंकुरित हो जाते हैं। अर्थात अपने पति से सुंदर पति दिखते ही उसकी ओर मन आकर्षित हो जाता है, अपने पिता से सुंदर बढ़िया पिता दिखते ही उसके प्रति पिता का भाव आ जाता है। दैट इज कॉल्ड गॉड फादर, उसे कहते थे गॉड फादर। अपने घर से सुंदर घर मिलते ही कहते हैं आप ही मेरे माता पिता हो गए, और इस तरीके के भाव में जीव भटकता रहता है। व्यापार इससे सुगमता से चलने वाला कोई व्यापार दिखता है तो कई बार आपने देखा होगा आश्रमों में भी कुछ भक्त आते हैं, भजनानंदी संतों को चारों ओर से माया से घेर लेते हैं और कहते हैं महाराज जी ऐसे माल लाओगे तो ऐसा माल बढ़ेगा, तो ऐसे माल लाओगे तो ऐसा माल बढ़ेगा, तो ऐसा माल लाओगे तो ऐसा बढ़ेगा। ये क्या, ये वही है जिन्होंने व्यापार में खाया चोट, बाबा घर में हुई खटपट, चल बाबा जी के मठ पर। तो भगवान का भजन दो कारण से होता है, भगवान से प्रेम से जिसका भजन हो जाए वो नरक में भी राम बोलेगा, और संसार से चोट खा करके जो आते हैं उनको भजन कठोर लंबा थोड़ा करना पड़ता है, क्योंकि उनके पापों का नाश जब तक नहीं होगा तब तक उनमें भगवान के चरणों की प्रीति का वर्धन नहीं होगा, और जब तक भगवान के चरणों की प्रीति की प्राप्ति नहीं होगी तब तक सच पूछो तो भजन संभव नहीं है। तब तक तो प्रैक्टिस, एंड प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट है। वो बारंबार वह प्रयास कर रहे हैं। बोलो भक्त वत्सल भगवान की। यह लड़की भी भजन कर रही है लेकिन सखियों के साथ खेलती है, सजती है, संवरती है, और एक बार सखियों के साथ खेल रही है। उसी बगीचे में कौशल देश का एक राजा राजकुमार आया जिसका नाम वीरसेन था, और वह प्रसिद्ध राजा संयोग से वहां चला आया। अब जब वो चला आया जहां राजकुमारियां थीं तो उन्होंने पूछा तुम कौन हो? मैं कहा कि सुनिए मैं कौशल देश यानी अयोध्या, मैं वहां का राजा हूं और मेरा नाम वीरसेन है। मैं भटक करके यहाँ अपनी सेना के साथ चला आया हूं। ये देवी कौन है? तो परिचय दिया कि यह इस राजा की राजकुमारी है, बेटी है, जिनका नाम है मंदोदरी। ओहो हे देवी, वो क्या प्रस्ताव देता है? गांधर्वेण विवाहेन पतिम माम गुरु कामिनी नमे भार्यास्ति सुश्रोणी वयसो अद्भुत यौवनम। मेरी कोई पत्नी नहीं है देवी, तुम चाहो तो गंधर्व विवाह मुझसे कर लो, मैं तुमसे विवाह करना चाहता हूं, और यदि तुम चाहो तो पिता के अनुसार विवाह करना चाहो तो मैं तुम्हारे पिता से भी उसके लिए बात करने को तैयार हूं। ऐसा संदेशा दिया। लेकिन यह क्या, इसने अपने सखियों को बोला नहीं नहीं ब्याह के चक्कर में हमको नहीं पड़, ब्याह तो हमारे बाबूजी कब करा रहे थे, हमें ब्याह नहीं करना। बोलो भक्तवत्सल भगवान की जय। संयोग से ऐसा हुआ मंदोदरी की एक बहन थी जिसका नाम था इंदुमती, वह भी बड़ी हो गई तो उसका भी विवाह करा दिया गया। और जब उसका विवाह करा दिया गया तो एक सुंदर राजा से विवाह करा गया। उसके पति के साथ उसका व्यवहार देख करके इसके मन में भी उसी स्वयंवर में मद्रपति चारुदेशन नाम का जो राजा था उसको देख करके इसके मन में प्रेम आ गया। इसने बोला अपने पिता से, पिताजी मेरी बहन के स्वयंवर में जो राजा हैं उसमें से यह राजा मुझे पसंद है, इनसे मेरा विवाह करा दीजिए। पिता ने तो सोचा कि चलो बेटी का विवाह कर दिया, कन्यादान कर लिया, बहुत पुण्य कमाया। कन्यादान जरूर करना चाहिए, कन्यादान जैसे तैसे भी करना चाहिए। यदि कोई गरीब हो और किसी कन्यादान में उसको बेटी न हो, हाँ कोई गरीब है बेटी है न है और उसको कन्यादान का पुण्य नहीं मिल पा रहा है, और वह ऐसा सोचे कि भाई कन्यादान करने में तो 4-5 लाख रुपए खर्च होते हैं, मेरे पास धन नहीं है, तो उसे राम विवाह घर में करा लेना चाहिए।
राम विवाह कराने से कन्यादान का फल मिलता है। उसे तुलसी विवाह जरूर कराना चाहिए, शालिग्राम विवाह। राम विवाह कराना चाहिए, छोटे से स्तर से बड़े से, जैसा भगवान ने वैभव दिया। भगवान गोदारंगनाथ का विवाह कराना चाहिए, भगवान लक्ष्मी नारायण का विवाह कराना चाहिए। इन विवाहों को कराने से कन्यादान का फल प्राप्त होता है, और जैसी शक्ति तदनुसार कन्यादान आदि दे करके विधि उपचार को जरूर करना चाहिए। तो राजा ने कन्यादान कर दिया। अब कन्यादान जो कर दिया तो मंदोदरी गई अपनी राजा के साथ। एक बार वह जो दासी पत्नियां थी, दास पत्नियां थी, उनके साथ विहार करता हुआ पाया गया। अपने से कुल वैभव में कम परिवार की जो धन के मोह में फंसी हुई जो कुमार्ग गामिनियां थीं, इनके साथ विहार करता हुआ पाया गया। जब रानी को पता चला तो रानी बहुत दुखी हुई। उन्होंने कहा कि अरे यह कैसा, राजा से चर्चा किया, हे राजन यह उचित नहीं है, आप ऐसा कृत्य न करें। लेकिन कुछ ही दिन बाद जो मंदोदरी के सामने सुंदरता में कहीं नहीं थी, ऐसी किसी अन्य स्त्री के साथ उसको व्यभिचार करते हुए पाया। इस बात से देवी बहुत रुष्ट हो गई, मंदोदरी बहुत दुखी हुई, और मंदोदरी ने कहा यदि प्राण त्यागती हूं तो यह बहुत बड़ा पाप होगा। यदि मैं नहीं त्यागती हूं तो प्रतिपल इस कष्ट को स्वीकार करूंगी। भला मैं ऐसे लंपट पति के साथ जीवन कैसे निर्वहन करूं। परिणाम स्वरूप वह उसी राजकुल में रही, वहीं रह गई, लेकिन उसने अपने पति से व्यवहार बंद कर दिया और एक सामान्य जीवन जी करके कष्ट जीते हुए बाकी का शेष जीवन उसने व्यतीत किया। महिषासुर कहता, हे देवी तुम्हें भी समय है, मुझ जैसा योग्य वर तुम्हें प्राप्त नहीं होगा और तुम जैसी सुंदरी मुझे प्राप्त नहीं होगी। इस संयोग को स्वीकार करो और मेरा वर्ण करो। बोल भक्त वत्सल भगवान की। तो परिणाम स्वरूप भगवती से जब ऐसा कहता है, भगवती ने कहा अरे सुनो दैत्यराज, तुम्हारे मन में ब्याह करने की बड़ी बात है। यदा यदा हि साधूनाम दुखम भवति दानव तदा तेषां च रक्षार्थम देहम सांधार्याम्यहम्। जब जब साधुओं को, संतों को, देवताओं को, ब्राह्मणों को कष्ट होता है, तब तब मैं इस शरीर को धारण करती हूं। मैं यही हूं ऐसा कहना संभव नहीं। क्यों? अरूपायाश्च मे रूप जन्मायाश्च जन्म च सुराणाम रक्षणार्थाय विद्धि दैत्य विनिश्चितम। मेरा कोई रूप नहीं है, सच जानो मेरा अवतरण मात्र तुम जैसे दुष्टों के नाश के लिए ही हुआ है। अतः तुम मुझे अपना यमराज जानो, और जो तू मुझे एक अबला समझ करके मेरा उपहास करना चाह रहा है तो सत्य जान यह तेरी बहुत बड़ी भूल होगी। तत्पश्चात महिषासुर नहीं मानता है और महिषासुर क्रोध में आ जाता है। अब जब क्रोध में आता है तो महिषासुर भैंसी के रूप में आता है। किस रूप में? कि तू सुंदरता के रूप में नहीं आकर्षित हो रही तो देख मेरा रूप भयानक, भय से अब जान। एवं संक्षीय बाणे तु स्वसैन्य महिषासुर माहिषेन स्वरूपेण त्रासयामास तानगणा। वो अपने नाकों से खूब लंबी लंबी श्वास छोड़ने लगा, अपने पूंछ को बार बार पटकने लगा, अपने सिंह को बार बार घुमाने लगा, अपने आगे के पैरों को बार बार पटकने लगा, और इस प्रकार से रूप बना करके देवी के जितने गण युद्ध में उपस्थित थे उन सबको थर थर कपाने लगा। किसी को अपने थुथुन मुख से मारता, किसी को सिंग से मारता, किसी को पूंछ से मारता, किसी को पैरों से मारता। इस प्रकार उन गणों को मारता हुआ, चोट लगाता हुआ वह चल रहा है। वह युद्ध करता करता वह जो महाबलशाली है वह जब धरती को कोड़ने लगता, क्रोध में आवेश में आकर के, तो ऐसा लगता कि सारी धरती को पलट करके रख देगा। बड़े बड़े चट्टानों को अपने सिंग से उठा करके दूर दूर फेंके और इस प्रकार की बातों को करे। भगवती ने जैसे कोई ग्वालन किसी पशु को, किसी भैंसी को पकड़ने के लिए, भैंसे को पकड़ने के लिए पास फेंकती है, ठीक उसी प्रकार से
महामाया ने एक पास फेंक करके भैंसी के रूप में महिषासुर को पकड़ने के लिए पास फेंका, लेकिन यहाँ क्या, वह भैंसी का रूप छोड़ करके एक सिंह का रूप उसने धारण कर लिया और सिंह के रूप में वह भगवती पर गर्जना करना प्रारंभ करता है। जब वह सिंह के रूप में आकर के भगवती पर आक्रमण करता है, भगवती ने उसका शिरच्छेदन अपने तलवार से, खड्ग से करने का निर्णय लिया। जब शिरच्छेदन करने को जाती है तो उछलता हुआ वह सिंह मनुष्य बन करके उपस्थित हो जाता है और वह खड्ग धारण करके भगवती पर आक्रमण करता है। भगवान ने अपने धनुष बाण तर्क सक्षय तुणीर से धनुष बाणों की बरसात करना शुरू कर दिया और महिषासुर के रोम रोम को बाणों से बिंद दिया। लेकिन वह था बड़ा पराक्रमी, वह मायावी राक्षस जो है गजराज के रूप में अब चिंगारता हुआ भगवती की ओर दौड़ता है। विशाल गजराज के रूप में दौड़ता हुआ जब वह चलता है तो असमयकालीन भूकंप वहां उपस्थित हो जाती है। उस जगह पर भगवती ने जब देखा कि अरे यह सूंड लेकर के आ रहा है, और उस हाथी ने क्या किया, भगवती के सिंह को सूंड में फंसा करके खींचना प्रारंभ किया। भगवती ने तत्क्षण अपने खड्ग से उसका सूंड काट दिया और अपने सिंह की रक्षा की। जब सूंड कट गया तो वह भैंसे के रूप में पुनः आ गया और भगवती जगदम्बिका ने जब देखा कि यह भैंसा के रूप में आ रहा है, तथा क्रुद्धा जगन्माता चंडिका पानमुत्तमम पपौ पुनः पुनश्चैवा जहा सारण लोचना। भगवती 18 भुजा वाली हैं और उनकी एक भुजा में मधु है, शहद। भगवती को अब क्रोध आ रहा है, बार बार ये रूप बदलता है, लीला करता है, माया करता है। साक्षात भगवती महामाया के सामने यह तुच्छ प्राणी जो है माया दिखा रहा है। भगवती उसके उस कर्तव्य को देख करके रुष्ट होकर के मधु पपौ पुनः प्रश्चैव जहा सारण लोचना, मधुपान करती, आंखें लाल हैं भगवती की। नरद चासो भी बलवीर मधुत्ता, और वराक्षस भी बल और पराक्रम के मद में उस रणांगन में खूब कूद रहा है, खूब छल रहा है और बार बार भगवती पर प्रहार करता है। कभी पर्वत फेंकता, कभी वृक्ष फेंकता और भगवती उसे अपने अस्त्र शस्त्रों से चूर्ण चूर्ण कर देती है। कहते हैं तान प्रहितांस्तेन चूर्ण यंत्री शरोत्करे, अपने बाणों से भगवती उसके अस्त्र शस्त्रों का नाश भी कर रही और मुख में उवाचता मधो धूता मुखरागा कुलाक्षरम, और एक हाथ से मधु भी पान कर रही है। मद उद्धूत मुख रागा अकुलाक्षरम, अकुलाक्षरम मतलब शब्द लटपटे से, क्योंकि भगवती अब क्रोध में आ रही है। हन हन कर तू अकाता, भगवती का अब क्रोध जो है बढ़ रहा है और ऐसी स्थिति में भगवती मधुपान करते हुए बोलती है गर्ज गर्ज छलम मूढ़ा मधु यावत पिबाम्यहम। अरे मूर्ख, दो हाथों से धनुष बाण चल रहे हैं, उनके अस्त्र शस्त्रों का भंजन हो रहा है और देख भी नहीं रही, देख कहा रही है, पान कर रही है। पान करते हुए कहती हैं गर्ज गर्ज छड़म मूढ़ा मधु यावत पिबाम्यहम, तो तब तक गर्जना कर मूर्ख जब तक मैं तेरा वध न कर देती हूं। मधु यावत पिबाम्यहम, मेरे पात्र में जब तक मधु देखता है मैं पी रही हूं ना, अभी तुझसे युद्ध नहीं कर रही हूं। ये तो जो मेरे हाथ कर रहे हैं वो समझ लो ऑटोनोमस सिस्टम है, स्वयं वो काम हो रहा है। सेल्फ डिफेंस ऑटोमेटिक मिसाइल लगा हुआ है। मैं तुमसे युद्ध करूंगी कब, मया त्वयि हतेत्रैव गर्जिष्यन्ताशु देवता, जब मैं तेरा वध कर दूंगी ना तब ये देवता गर्जना करेंगे और तब तो सुनने की उपस्थिति न कर सकेगा तो सुन भी न सकेगा। ऐसा करके भगवती वो पूरा पान करती हैं और अब भगवती ने देखा कि अरे अब इसको ज्यादा नहीं खिलाना चाहिए। देवता जय जयकार करते हैं, बोल साचे दरबार की जय, हे दरबारा वाली तेरी सदा जय हो। भगवती क्या करती हैं, तुरंत कूद करके उस दुष्ट दैत्य पर चढ़ जाती हैं और जैसे उसको पैरों से दबोचा और शूल से उसका कंठस्थल में, कंठ में उसके शूल को, त्रिशूल को पिरोना चाहा और उसके पश्चात पकड़ करके उसका वध करना चाहती है। महिषासुर बड़ा चतुर,
महिषासुर तुरंत उसमें से रूप बदल करके निकलना चाहा, लेकिन भगवती ने उसके प्राण को वहीं रोक दिए और वहीं पर भगवती जो है अर्धनिष्कांत वास युद्धमानो महासुर तया महासिना देव्या शिरश्चित्ता निपातः, उसके सिर को काट दिया। बोल जगदम्बा भवानी की जय, भक्तवत्सल भगवान की जय, अम्बे महारानी की जय, महिषासुर मर्दिनी भगवती की जय। तो इस प्रकार से भगवती ने महिषासुर का नाश किया। तुष्टवोस्तो सराम देवी सह दिव्यैर महर्षिवे जगुर गंधर्व पदयो ननतो चाप्सरो गणा। सभी गंधर्व जय जयकार कर अप्सरादि नृत्य कर रहे हैं, देवता मुनिषि सभी संतुष्ट हो गए और भगवती की स्तुति करते हैं। सभी लोग बड़े भाव से स्तुति करते हैं, भगवती महामाया प्रसन्न होती हैं और स्तुति करते करते भगवती से यही प्रार्थना करते हैं कि हे भगवती संस्मृता संस्मृता त्वं नो हिंसेता परमा पद यश्च मर्दस्तवैरेविस् त्वां स्तो सत्यमलानने। हे सुमुखी भगवती, आपसे बारंबार निवेदन है कि आपको जब हम स्मरण करें, जब कभी हम आपदा में आएंगे, हे महामाया हम आपको याद करेंगे, आपको प्रार्थना करेंगे और तब आप प्रकट होकर के हमारी रक्षा करना। तस्य वित्तर देवी विवै धनदार आदि संपदाम वृद्धि स्मृत प्रसन्ना तम भवेदा सर्वदाम्बिके। देवताओं ने जो श्री दुर्गा सप्तशती में 4थे अध्याय में स्तुति किया है, उस स्तुति के बारे में कहते हैं कि जो कोई भी इस स्तुति का 4थे अध्याय का गायन किया करेगा, वही वित्तर धी विभवैर धनदार आदि संपदा, उसके घर में धन पुत्र पौत्र आदि सबका संवर्धन हो। हे भगवती यही आशीर्वाद दीजिए। कल हम सभी उस स्तोत्र के रहस्य को समझेंगे और इस प्रकार से आज यहीं पर वाणी विश्राम करते हैं। पुनः आप सभी भक्तों से निवेदन, यह अत्यंत सुंदर आयोजन भगवती की प्रेरणा से चल रहा है। दुर्गा सप्तशती पर प्रथम बार आध्यात्मिक प्रवचन करने का अवसर भगवती की कृपा से दास को प्राप्त हुआ है। आप सब इसका लाभ ले रहे हैं और इस यज्ञ में प्रथम आहुति आप सभी से यही निवेदन करूंगा कि इस वीडियो को, यह लिंक 6 बजे के बाद प्रारंभ हो जाता है, इसे आप अपने सभी इष्ट मित्रों को जरूर दें, जिससे कि नित्य जिस दुर्गा सप्तशती का पारायण करके सभी लोग अपने घर में मंगल मांगल्यता सिद्ध करते हैं, उसके रहस्य को सभी जान सकें, उसके तात्पर्य, उसकी कथा को समझ सकें। इसलिए यह दास अपने टूटी फूटी वाणी से इसका प्रयास कर रहा है। यदि आपने अभी तक हमारे साथ आप न जुड़े हों तो फेसबुक, इंस्टाग्राम और यूट्यूब के माध्यम से जहाँ कहीं से भी आप यह वीडियो देख रहे हो, आप जरूर जुड़ें। व्हाट्सएप चैनल भी श्री चरण भक्ति वृंदावन, आप वहाँ भी वृंदावन श्री चरण भक्ति लिख करके व्हाट्सएप चैनल खोजेंगे, उस पर भी आप हमारे साथ जुड़ें, वहाँ भी यह आपको आगे के सारे अपडेट्स मिलते रहेंगे। जिन भक्तों ने किसी कारण से यदि दुर्गा सप्तशती का पाठ न जो प्रतिवर्ष कराते हों या जिनके मन में भाव हो न करा पाए हों, आप सूचना दें। अवश्य में महामाया की कृपा से यहाँ पर योग्य ब्राह्मण के द्वारा नव पाठ करा दिया जाएगा। सारी जानकारियाँ स्क्रॉल में पट्टी में चल रही हैं। कार्तिक महीने में पुनः विद्वान ब्राह्मण के द्वारा श्रीमद् भागवत का पारायण कराने के लिए भी आप संपर्क करा सकते हैं। इस वर्ष कार्तिक पारायण में भी हम सभी उपस्थित होंगे श्रीमद् भागवत पारायण के साथ। पुनः आप सभी से निवेदन, जुड़े रहें, सब्सक्राइब करें, लाइक फॉलो शेयर करना ना भूलें और एक सुंदर सा कमेंट भगवती महामाया के श्री चरणों में समर्पित करें। इस चल रहे प्रकल्प, इस महायज्ञ में, कथा आरूपी यज्ञ में, ज्ञान यज्ञ में यदि आप कोई सहयोग करना चाहें तो आप अपनी दक्षिणा जरूर भेज सकते हैं। जय श्रीमन्नारायण। बोल सांचे दरबार की जय। पुनः कल 6 बजे आप सभी से मिलते हैं। तब तक के लिए धन्यवाद।